हुसैनो या मज़लूम, या हुसैनो या मज़लूम, सैयदी इब्न ज़हरा हुसैन, या हुसैनो या मज़लूम। वाक़यात करबला सन 61 हिजरी, करबला के बाद की पूरी दास्तान सुनाने के लिए इस वक्त हमारे दरमियान मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाने वाली शख्सियत मोहतरम जनाब ज़ीशान आज़मी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं आपको उनसे जोड़ने के लिए थोड़ा सा आपका वक्त यूँ लेना चाहता हूँ कि सन 60 हिजरी 28 रजब, यही हमारी जब मदीने से चली है तो उसका मंजर क्या है वो पेश करता हूँ। उसके बाद ज़ीशान आज़मी साहब इंशाअल्लाह आपके रूबरू कि जब आए कब्रे मादरे दिलगीर पर हुसैन। अगर आप हजरात शबीहों की ज़ियारत के लिए यहाँ मौजूद हैं तो अपनी एक दूसरे की ज़ियारत को कुछ देर के लिए रोक दीजिए। जो लोग ज़ियारत करने आए हैं बेहतर है, शबीहों की बरामदगी का वक्त हो चुका है। मोहतरम जनाब ज़ीशान आज़मी साहब हमारे पास मौजूद हैं। जब आए कब्रे मादरे दिलगीर पर हुसैन, बाद सलाम करने लगे इस तरह से बैन। अम्मा जो कल था सरवरे आलम का नूरे आए, उसको अब अपने घर में मैसर नहीं है चैन। उम्मत का पहले जैसा करीना नहीं रहा, अब आपका मदीना मदीना नहीं रहा। उम्मत का पहले जैसा करीना नहीं रहा, अब आपका मदीना मदीना नहीं रहा। अम्मा तुम्हारी गोद का पाला हुसैन है, अम्मा तुम्हारे घर का उजाला हुसैन है। नाना ने जिसको उठ के संभाला हुसैन है, उम्मत ने जिसको घर से निकाला हुसैन है। अम्मा तुम्हारा लाल मदीने से जाएगा, सब आएंगे हुसैन पलट कर ना आएगा, सब आएंगे हुसैन पलट कर ना आएगा। मोहतरम जनाब ज़ीशान आज़मी साहब तकरीर और नकाबत के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए आपके रूबरू मौजूद हैं। सफ़र है सख्त तो आओ कुछ इंतज़ाम करें, इबादतों की तरह मिदहते इमाम करें। न कोई चश्मा ही फूटा न एड़ियाँ रगड़ी, वो प्यास थी जिसे खुददारियाँ सलाम करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काटा गया हुसैन का मक़तल में जब गला, बस कुछ फासले से बहन देखती रही। सरतर से हो रहा बरादर का जब जुदा, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही।
मशरक़ैन को ज़ैनब बचाने पाई ना, अपने हुसैन को बेकस बहन तड़पती रही, कुछ न बस चला, बस कुछ हिफासले से बहन देखती रही। प्यारी बहन हुसैन की सर पीटती रही, सूखे गले पे भाई के चलती रही छुरी, जंजीर पे कसी ने कसी थी कुछ इस तरह, बस कुछ हिफासले से बहन देखती रही। परदेस में अली की दुलारी थी बेकरार, रोती थी जार जार, तड़पती थी बार बार, हर सिमत से हुसैन पे होती रही जफा, बस कुछ हिफासले से बहन राजिऊन। ज़ैनब के दोनों हाथ पसे पुश्त बंधे थे, ज़ैनब के दोनों हाथ पसे पुश्त बंधे थे, वो ऐसे गिरी जैसे कि अब्बास गिरे थे। अजीज़ों, क़यामत बर्पा होने वाली है, दिलखराश और दिलसोज मंजर होगा जिसकी आप ज़ियारत कर सकेंगे। आपकी आंखें फ़कत 2 मिसरों में नम हो गईं और आप रोने के लिए आमादा हो गए। मस्तूरात से गुजारिश है कि आप थोड़ी देर के लिए खामोश रहें। मुझे पता है कि आप ज़ियारत के लिए बेचैन हैं, इसलिए कि आपको ये पता है कि अकबर का ताबूत आने वाला है, आपको ये पता है कि कासिम का जनाजा आने वाला है, आपको ये पता है कि बनी हाशिम से मंसूब ताबूत आने वाले हैं, जिसकी ज़ियारत के लिए आप बेचैन हैं। नौजवानों, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, तबरुकात बहुत हैं जिनकी आपको ज़ियारत करना है। मेरे पास एक तवील फहरिस्त है जिसमें आप तबरुकात की ज़ियारत कर सकेंगे। गुजारिश है मस्तूरात से कि आप बीच में तबरुकात जहाँ से गुज़रने हैं उस जगह से आप हट जाएं
ताकि वह ताबूत और तबरुकात उस बीच से गुजर सकें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मस्तूरात से, और खुदारा थोड़ी देर के लिए आप खामोश रहें ताकि मैं आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ कर सकूँ। मैं इंतज़ामिया से भी गुजारिश कर रहा हूँ, अब आप चुप हो जाएं, थोड़ी देर के लिए आप भी हट जाएं वहाँ से, ताकि ये सिलसिला जो तबरुकात का है जिसकी आपको ज़ियारत करना है, पूरे तौर पे आप मेरी तरफ देखें और मतवज्जे हों, ताकि मेरा भी दिल हो कुछ अर्ज़ करने का। ऐसे माहौल में मसाइब पढ़ना बहुत मुश्किल और दुश्वारकुन मरहला होता है। बहरहाल मासूमा शहज़ादी कौनैन इमाम वक्त की तायीद हो और मैं कुछ अर्ज़ कर सकूं आपकी खिदमत में। सोगवारों, आप यहाँ क्यों आए हैं? बहुत देर से आप बाहर बैठे हुए थे, अपनी मर्जी से जब चाहा आपने आराम किया। आप तड़प के यही कहेंगे इसलिए कि जनाजे आने वाले थे। अपनों की पहचान ही यही होती, जब अपना कोई रुखसत होता है तो हम उसके दीदार के लिए आते हैं, उससे मिलने के लिए आते हैं, उसकी ज़ियारत करने के लिए आते हैं। आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, अभी कल की है, आप सब ने महसूस की। भाई मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, भाई आपसे मुल्तमिस हूँ, सफ़ेद टी शर्ट आपसे, आप थोड़ी देर खामोश वहीं खड़े हो जाइए जहाँ पर हैं, बस वहीं रहें आप। मोमिनीन कराम, बहनें, इन्हें खूब पता है कि हमें क्या करना है, कैसे ज़ियारत करना। इन्होंने हमें आज़ादार बनाया है, इन्होंने हमें सिखाया है कि अज़ा में हमें कैसे जाना चाहिए। हम बहुत छोटे थे तो अपने आगोश में लेके अज़ा खानों में आया करती थी, बेटा ये अलम है, ये ताबूत है, ये शबी हैं। इन्होंने ज़ियारत करना हमें सिखाया है। इन्हें पता है कि हमें अपने बच्चे को किस शबी पे सदक़े करना है, हमें इन्हें पता है कि किस ताबूत की हमें ज़ियारत कैसे करनी है। इन्होंने हमें सलीक़ा सिखाया है, इन्हें खूब पता है, और इन्हीं की बात मैं करने लगा हूँ। मैं जो अर्ज़ कर रहा था, अभी चंद दिन पहले बनारस में एक हादसा हुआ है, खबर है ना आपको, जिसमें एक अंजुमन के जवान मारे गए थे, जिसमें 3 जवानों की मौत हुई है। अभी कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, अंजुमन सिपाही हुसैनी भनौली सादात, उसकी एक वीडियो आई है। वो लोग ख़ास तौर से, क्योंकि मातमी दस्ता है, उन्हें पता है कि एक घर से 2 मैयतें निकली हैं जिसमें जवान मारे गए हैं। वो पुरसे के लिए मातमी दस्ता गया, आप देखिएगा वो माँ कैसे पछाड़े खा के रो रही है। बहुत से लोग तो वीडियो देख भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि माँ का रोना नहीं देखा जा रहा है। वो माँ जिसने बेटे खोए हैं। सोगवारों, एक जनाजा नहीं आने वाला है, ये उन माओं के बेटों के जनाजे हैं जिनकी लाशें करबला में बेकफन पड़ी रही। वहाँ कोई तसल्ली देने नहीं आया था, ताजियाने थे और तमाचों के निशान थे। जो माँ अपने गोद के पालों पे रोना चाहती थी, उन्हें ताजियाने मारे जाते थे, उन्हें रुलाया जाता था। मैं कैसे अर्ज़ करूं, मैंने कहा ना कि ज़ैनब के दोनों हाथ पसे पुश्त बंधे थे, वो ऐसे गिरी जैसे कि अब्बास गिरे थे। ये वही ज़ैनब है जो 28 रजब को बड़ी शान से मदीने से चली थी। ये वही ज़ैनब है जिसकी कायनात कितनी आबाद थी, जिसके पास अब्बास जैसा भाई हो, जिसके पास अकबर जैसा बेटा हो, जिसके सामने ओनो मोहम्मद जैसे लाल हो, जहाँ कासिम जैसा भतीजा हो, जहाँ अब्दुल्ला और मुस्लिम के यादगारें साथ में हो। वो ज़ैनब कितना आबाद थी, मगर वो ज़ैनब जब 28 रजब को चली है तो क्या क़यामत बरपा है। रोते हुए मदीने से रुखसत हुई, मदीने से रुखसत होते हुए जब वो वापस लौट करके आई है, तो अब आप देखें कि ज़ैनब क्या लेके आई थी, क्या लेके जा रही है। ये उनके जनाजे आने वाले हैं जिन्हें करबला में कोई कांधा देने वाला न था। ये उनके जनाजे हैं जिनकी लाशों के टुकड़े किए गए थे। ये उनके जनाजे हैं जिनके बच्चों के सर माओं के नौ के नेज़ा पे थे, माएँ देख रही थीं। आवाज़ दिया जाता था काश इनके मरने से पहले इनकी माएँ मर गईं, मगर वो माएँ सुनती रहीं, देखती रहीं। सोगवारों, छोटे छोटे बच्चे राहों में बैठे हुए हैं ताबूत की ज़ियारत करने के लिए। आज ये हुसैनी बच्चे हैं, ये किसे पुरसा देने आए हैं? ताबूत तो अकबर का आने वाला है। ये किसे पुरसा देने आए हैं? ताबूत तो कासिम का आने वाला है। ये मासूम छोटी छोटी बच्चियां बैठी हुई हैं, ये किसका मातम करने के लिए आई हैं? ताबूत तो ओनो मोहम्मद का आने वाला है। शायद ये बच्चियां आवाज़ देंगी, हम उनका मातम करने आए हैं कि जिनकी माओं के हाथ बंधे हुए थे। वो बच्चे
जो माओ की आगोश में थी, जिनके हाथ बंधे न थे। जब बच्चों की गिरफ्त ढीली होती थी तो बच्चे तड़प के कहते थे, अम्मा मैं गिर जाऊंगा, अम्मा मैं गिर रहा हूं, अम्मा मैं गिर गया। माँ कहती थी, मेरे लाल मैं क्या करूं, मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं। ऐसे घुट घुट के न रोना, ऐसे पुरसा देना जो पुरसा पेश करने का हक है। वो बच्चे जो राहों की नजर हो गए, माँ पलट के देख भी नहीं सकती थी, आवाज देती थी, मेरे बच्चों अगर मैं लौट के आई तो तुम्हारी तुरबत बनाऊंगी। अम्मा का मेरे लाल मैंने तुझे रब के हवाले कर दिया। काफिला गुजर जाता था, वो बच्चे राहों की नजर हो जाया करते थे। सोगवारों, जैसा आले मोहम्मद को सताया गया है कायनात में किसी को नहीं, जैसे आले मोहम्मद को लूटा गया है कायनात में किसी को नहीं लूटा गया। ये छोटे छोटे बच्चे करबला के उन मासूमों की बारगाह में पुरसा पेश करने के लिए आए हुए हैं। तुम्हारी माओ को सलाम, तुम्हारे कुनबे को सलाम। मैं आपको एक मंजर पेश करता हूँ, इसलिए कि यहाँ ताबूत आने वाले हैं। शाम गरीबा का अजीब मंजर था। मेरी बहनों सुनो, खुदा करे तुम्हारा घर आबाद रहे, खुदा करे तुम्हारे बच्चे आबाद रहे। शाम गरीबा में एक ऐसी मुसीबत है, ऐसी मुसीबत है कि जिसका जिक्र कैसे किया जाए। सोचो कि जो बैतुल शरफ में रहा करते थे, जिनका घर आबाद था, बनी हाशिम के जवान जहां पहरे दिया करते थे, वो करबला में शाम गरीबा खाक पे बैठे हुए थे, जले हुए खेमे खाक पे बैठे हुए। उसमें एक बच्ची थी जो सिसकियां ले लेके रो रही थी, जिसके रुखसार पे अभी अभी तमाचे पड़े थे। फरात का रुख देख करके इसी उम्मीद में थी कि शायद चचा अब्बास अभी आ जाएगा। शिम्र की शिकायत चचा से करूंगी। चचा, शिम्र ने मुझे तमाचे मारे हैं। ए चचा, आपने जो बुंदे पिन्हाए थे वो शिम्र ने खींच लिए हैं। ये हसरत लिए हुए बच्ची करबला से जिंदाने शाम तक पहुंच गई, मगर चचा के नहीं आया। सोगवारों, करबला एक एहसास का नाम है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैंने करबला रिवायतों से नहीं पढ़ी है, मैंने करबला किताबों से नहीं पढ़ी है, मैंने करबला एहसास की किताबों से लिया है, जो मैं अर्ज किया करता हूँ और उलमाए कराम की तायीद होती है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ शाम गरीबा का मंजर। भाइयों, तुम्हारी भी तो बहनें होंगी, तुम्हारे घर में भी तो बच्चे होंगे। तुम उसे एक बार सिर्फ डांट के दिखाओ, बच्चे करते क्या हैं। जब तुम डांटोगे तो मोटे मोटे आंसुओं की बूंदें उनके रुखसार पे होती हैं। वो कहते हैं, अच्छा आने दो, बाबा से शिकायत करूंगी, तुमने डांटा है मुझे। आने दो, चचा से शिकायत करूंगी, आने दो, बड़े भाई से शिकायत करूंगी। वो जब तक वो शिकायत और शिकवे करनी लेती है, उसका दिल नहीं भरता, वो रोती रहती है। वो एक एक से कहती भी, देखो इसने मुझे सताया है, इसने मुझे डांटा है। मैं कैसे कहूँ, बाप का कातिल जिसे तमाचे मार रहा हो, बाप का कातिल जिसे तमाचे मार रहा हो, वो बच्ची किससे शिकवा करे जा करके, किससे शिकवा कर। लोग खैमे भी जला दिए गए, आले मोहम्मद खाक पे है। मैं उनका पुरसा देने लगा हूं जिनके ताबूत नहीं है, ना आमतौर पर जिनके ताबूत उठाए जाते हैं। 72 ताबूत उसका एहतमाम होता है, करबला के 72 मजलूमों का, लेकिन उन पे रोया जाए नहीं रोया जाए, जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। शाम गरीबा का अजब मंजर है। ज़ैनब शहजादी बैठे आंसू रो रही है। लैला जिसका अकबर अभी अभी मारा गया है, फरवा जिसने गट्टी में अपने बेटे का जनाजा देखा, ज़ैनब जिसके औनो मोहम्मद बहुत दूर शहीद किए जा चुके हैं, वो जिनका पूरी कायनात उजड़ चुकी है, माएँ सिसकियाँ ले रही हैं। एक अजीब मंजर था। एक मरतबा फिज़ा ने आके कहा, शहजादी का, फिज़ा बताइए अम्मा का, बच्चों को नींद नहीं आ रही है, बच्चे अब्बास का लहजा सुन के सोने के आदी हैं। शहजादी घबराए और सहमे हुए बच्चे, अल्लाह जाने कौन लईन कब आए और तमाचे मार के चले जाए, बच्चे घबराए हुए हैं। शहजादी कहती हैं फिर का, अब्बास का लहजा सुनने के आदी। अली की बेटी ने नजफ का रुख किया, या अली मदद कह के खड़ी हुई, जले हुए खैमों की तनाबें उठाई। अल्लाह जाने किस कर्बो बेचैनी से कहा, अल हाफिजो वल हफीजो, अल हाफिजो वल हफीजो। फिर कहती है, बहन उम्मे कुलसूम आप मेरे साथ आइए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नजर नहीं आते। खैमे से जब बाहर निकले हैं तो बच्चे ऐसे बिखर गए हैं जैसे तस्बीह टूट जाए और दाने बिखर जाया करते हैं। बीबी मेरी मदद करो, आओ, अब्बास नहीं अब अब्बास बनना है।
सलाम हो ज़ैनब शहजादी तुम पर, करबला के बाद तुमने वो हौसला दिया है, दुनिया के सामने वो नज़ीर पेश की जिसकी नज़ीर नहीं पेश की जा सकती है। बीबी आमतौर पे किसी घर में मौत होती है तो उस घर की औरतों की हालत ऐसी होती है कि वो औरतें जिन्हें मर जाना चाहिए, जो लाशों के दरमियान हो, उन माओं को हमारा लाखों सलाम हो। सोगवारान इमाम मजलूम है करबला, आप मुतवज्जे हैं ना। ज़ैनब शहजादी कहती आओ उम्मे कुलसूम मेरे साथ चलो। चल के उन बच्चों को तलाश करते, वो बच्चे हैं कहाँ। अब जब उन बच्चों को बीबियां तलाश करने लगी तो एक मरतबा ज़ैनब शहजादी से कहती उम्मे कुलसूम वो देखो सामने दो बच्चे लगता है गश के आलम में पड़े हुए हैं, एक को मैं उठाती हूँ, एक को आप उठाइए, लेके बच्चों के दरमियान चलते हैं, मेरी तरफ देखना। जैसे ये शहजादियां करीब पहुंची तो एक मरतबा उम्मे कुलसूम चीख मार के कहती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब पूछती है क्या हुआ? का लगता है इनके सीनों पे घोड़ों की टापों के निशान है, ये बच्चे भी दुनिया से रुखसत हो गए। सोगवार वो बच्चे जो शाम गरीबा से राहों की नजर होते रहे, हम उनका मातम करने के लिए आए हैं, हम उन पे रोने के लिए आए हुए हैं। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला की। ये बात का ख्याल रहे। बानी जुलूस बड़ा शौक है, बहुत हसरत है, बड़ी आरजुएं हैं इनकी। आप देखिए कितने तबर्रुकात हैं, इनका बस नहीं चलता कि ये कितने तबर्रुकात का एहतमाम कर लें। मुझे नहीं पता इनके जज्बात क्या हैं। हमारियों का भी एहतमाम, मैंने इनसे कहा कि बहुत छोटी सी जगह है, आप तबर्रुकात कैसे बरामद करा पाएंगे यहाँ पर। उन्होंने इतना ही कहा कि मुझे हौसला दीजिए, मुझे हौसला दीजिए। मुझे नहीं पता ये जज्बा इनका क्या है। आप देखिए हर तरफ तबर्रुकात, अभी हमारियाँ भी हैं, 72 अलम भी हैं, 18 बनी हाशिम के ताबूत भी हैं। आप पटके जाके देखिए अंदर कितने कीमती कीमती पटके ये लेकर के आए हैं, 72 अलम के पटके हैं। मुझे नहीं पता, शायद इनके कलेजे पे सज्जादे गरीब का वो जख्म है जो 11 मुहर्रम को रो के कहता था बाबा देखा है कोई ऐसा बेटा। देखिए ऐसे घुट घुट के ना रोइएगा खुदा के लिए। ऐसे पुरसा पेशगी से किसी घर में मौत हो जाती है तो घर से जनाजे निकलते हैं, आपने देखा है। मैं इनकी तरफ से माफी मांग रहा हूँ आपसे, अंजुमन हाय मातमी के जवानों, आपसे गुजारिश है बतूल के लाल पे रोने के लिए आए, किसी किस्म की कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना। मगर हाँ इतना तो है अपनी मर्जी से जहां चाहो, बड़ी वसी जगह है, आराम कर लेना, आराम कर लेना, आराम कर लेना। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि जिन पे रोने के लिए आए उन्हें आराम करने का मौका नहीं मिला। 28 रजब से आज 14 सफर हो गई, मुसलसल सफर में, और ऐसा सफर है, ऐसा सफर है कि आराम का कहीं तस्वुर ही नहीं है। धूप में खड़े रहते थे, चलते चलते पैरों पे छाले पड़े, छाले फूटे, उसमें से खून रिसना शुरू हो गया। खून के निशान जहां कदम रखते थे वहां कदमों के निशान पड़ जाया करते थे। ऐसे मुसाफिरों को हमारा सलाम, ऐसी माओं को हमारा सलाम जिन पे आप रोने के लिए आए हुए हैं। बस मैं अर्ज करने लगा, तबर्रुकात आने वाले हैं, खूब पुरसा दे लेना। बहनें तुम जनाजों की शान होती हो। अली से किसी ने पूछा था मीरे कायनात से, मौला बेटियों के लिए, इमाम ने फरमाया बेटियां जनाजों की रौनक होती हैं, बहनें जनाजों की रौनक होती हैं। हाय उन बहनों के भाइयों के जनाजे आ रहे हैं जिसकी बहन मदीने में हाय बाबा की आवाज बुलंद कर रही है। बड़े आरजू के साथ अपनों को रुखसत किया था। अभी मेरी तरफ देखे ही आने जाने का सिलसिला रहेगा, जब तक मैं नहीं कहूंगा कोई शबी ज़ियारत के लिए लाई जाने वाली नहीं है। आप मेरी तरफ देखें, मैं कैसे कह दूं ताबूत ले आए, आपकी आंखें फराद बनी, आप पुरसे के लिए आप उस अंदाज में आमादा हुए कि पुरसे दिया जाए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ आप ठहर जाएं, आपके सामने तबरुकात आने वाले हैं। सोगवारों मैं सिर्फ एक मंजर पेश करता हूँ और उसके बाद ताबूत आने लगेंगे। आप एक एक कर जनाजों की ज़ियारत करते चले जाना, ये शबीहा ताबूत हैं। मेरी बहनों सुनो, जवानों सुनो, 28 रजब को जब यह काफिला मदीने से चलने लगा, महमिलें लग गई, सवारियां तैयार हो गई, तो तारीख कहती है कि ज़ैनब रोती हुई अपने भाई के पास आई, कहा भैया हुसैन, भैया हुसैन कहाँ जा रहे हो? आवाज दिया बहन मैं इराक की तरफ जा रहा हूँ। ज़ैनब रो के कहती भैया अगर आज अम्मा जिंदा होती तो आपको तन्हा जाने देते, भैया मैं आपके साथ चलूंगी। आवाज दिया ज़ैनब आपके ऊपर आपके शौहर अब्दुल्ला का हक है, आप जाएं अब्दुल्ला से इजाजत ले लें। शहजादी अब्दुल्ला अपने शौहर के घर आई, आकर के मेरी तरफ देखो, आकर के वो बीबी बैठ गई। कहाँ? खाक पे।
जैसे बैठी अब्दुल्ला अलील थे, नजर पड़ी का शहजादी खैरियत तो है, आप खाक पे बैठी हुई हो। बीबी शर्मिंदा न करें, ना आपके बाबा जैसा मेरा बाबा, ना आपके माँ जैसी मेरी माँ। शहजादी आप खाक पे बैठी रही और कहीं अब्बास का गुजर हो गया और नजर पड़ गई, और अगर देख लिया कि मेरी शहजादी खाक पे बैठी हुई है, अब्दुल्ला अब मदीना है, मदीना ये आज जैनब खाक पे बैठी तो आपने कह दिया अब्बास का गुजर हो गया, आ जाना जरा शाम में गरीबा, जैनब खाक पे बैठी हुई होगी, हसरत से मैदान मख्तल की तरफ भाइयों का इंतजार कर रही होगी। लो शहजादी रो के कहती हैं अब्दुल्ला एक बात बताइए, आज तक मैं एहसास कर रहा हूँ, आज तक मैंने कभी आपसे कोई ख्वाहिश की जब से आपके घर आई हूँ? अब्दुल्ला कहते नहीं शहजादी कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। का अली और फातिमा की बेटी ने कभी कोई ख्वाहिश तो नहीं की ना? का नहीं। तो कहा फिर अब्दुल्ला आज मैं एक ख्वाहिश कर रही हूँ। अब्दुल्ला मना ना कीजिएगा। अब्दुल्ला ने पूछा शहजादी क्या? रो के कहती अब्दुल्ला मेरा भैया हुसैन जा रहा है। अब्दुल्ला मैं भाई के बगैर एक लम्हा जिंदा नहीं रह सकती। अब्दुल्ला इतनी इजाजत दे दीजिए कि मैं भाई के साथ चली जाऊं। अब्दुल्ला कहते शहजादी आप जाइए, मैं रोकता नहीं हूँ। अमीर कायनात हज़रत अली ने आपको जब मेरी अक़्द में दिया था तो मुझसे एक वादा लिया था कि अब्दुल्ला अगर मेरी बेटी ज़ैनब कभी भाई के साथ जाने को कहे तो मना ना करना। शहजादी जाइए, खुदा हाफिज, मगर मेरी भी एक ख्वाहिश है। कि अब्दुल्ला वो क्या? कि अगर बनी हाशिम के जवान लेने के लिए आ जाते कितना अच्छा होता। अभी ये फिक्रा कहा था कि अकबर शहजादे का गुजर हुआ। अकबर ने अपने कानों से सुना, बाबा के पास है कि बाबा फूफी जान इजाज़त मांग रही हैं। फूफा जान ने इजाज़त दे दी मगर एक ख्वाहिश जाहिर की है। मौला ने अकबर की तरफ देखा, आवाज़ दिया, कहते हैं बनी हाशिम के जवान लेने के लिए आ जाएं। मौला ने इशारा किया, सारे बनी हाशिम के जवान ज़ैनब के घर की तरफ चल पड़े। जहाँ पे मैं एक बात कहा करता हूँ, मेरी बहनें बैठी हुई हैं। जवानों, बहनें भाइयों से बहुत प्यार करती हैं। अपने घर से रुखसत होकर अल्लाह जाने किस कलेजे से जाती हैं, फिर वो नजरें भाइयों की तलाश करती रहती हैं। जब कभी बहनें बुलाया करें तो चले जाया करो, इसलिए कि जब भाई बहन से मिलने उसके घर जाता है तो उसका दिल बढ़ जाता है, मेरा भाई आया हुआ है। तुम्हारे बहनों के सामने भाई को कुछ कह के गुजर नहीं सकता है। इस कदर गुरूर होता है बहनों को अपने भाइयों पे। वक्त निकाल के बहनों से मिलने चले जाया करो। बहुत याद करती हैं बहनें, छुप छुप के भाइयों के लिए दुआएं करती हैं। सोचो ज़ैनब को लेने के लिए एक भाई नहीं आया है, 18 भाई लेने के लिए आ गए। ज़ैनब भाइयों के हल्के में बड़ी नाज के साथ अपने शौहर के घर से रुखसत हुई, माँ के घर बैतुल शरफ आ गई। महमिलें लग गई थी, अमारी में हर बीबी बैठने लगी। लैला, फरवा, रबाब सब बीबियां सवार हो गई। सुगरा बैठी दर पे रो रही है। एक मर्तबा तारीख कहती है कि बैतुल शरफ से 32 साल का जवान निकला, आसमान का रुख करके कहता था अलहिजाब, अलहिजाब, अलहिजाब। लोगों ने पूछा ये कौन है? का ये अब्बास है। का ये कर क्या रहा है? का आसमानी मखलूक से कह रहा पर्दा कर लो, पर्दा कर लो, पर्दा कर लो। क्या हुआ? का मेरी शहजादी आ रही है जिसे सूरज ने भी नंगे सर नहीं देखा है। दिल चाहता है इतना कह दूं अब्बास, आज तेरी बहन बैतुल शरफ से बाहर निकल रही है, पर्दे का एहतमाम कर रहे हो। ए अब्बास, ज़ैनब ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है, अभी शौहर से तो कह करके आई अब्दुल्ला मैं इस घर में आई कभी कुछ मांगा। ए अब्बास, बाजार में आ जाना, यही ज़ैनब चादर मांग रही होगी। कोई मुझे चादर दे दे, कोई चादर दे दे। सलाम हो तुम पर रोने वालों, खुदा तुम्हारी आवाजों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला का। लो सोगवार बैतुल शरफ से ये बीबी निकली। बस खत्म कर रहा हूँ, तबरुकात आने वाले हैं। मैं ये सिर्फ जानबूझ करके मैं ये फिक्र अर्ज करने लगा हूँ ताकि आपकी आंखें फराद बन जाएं। सोगवारों, तारीख कहती है ज़ैनब बनी हाशिम के हल्के में बैतुल शरफ से बाहर निकली, चंद कदम चली, ऊंट और अमारी महमिल में सवार होने लगी। सबको सबने सवार कर दिया था। जैसे ही शहजादी आई तो 32 साल का जवान दो जानू होकर बैठ गया। शहजादी, मैं सवार कर दूं? ज़ैनब कहती नहीं अब्बास, मैं सवार नहीं होती। गाजी फौरन पीछे हट गया। अकबर, पपी अम्मा मैं सवार कर दूं? ज़ैनब कहती नहीं अकबर, मैं सवार नहीं होती। कासिम आगे आए, भाई की निशानी हूं, मैं सवार कर दूं? ज़ैनब रो के कहती नहीं, मैं सवार नहीं होती। दो नन्हे नन्हे शहजादे आगे आए,
अम्मा मैं सवार कर दूं? ज़ैनब कहती नहीं मैं सवार नहीं होती। क्या सुन रहे हो? एक मर्तबा ज़ैनब ने देखा कि एक एक भाई आके कह रहा है, बेटे आके भतीजे कह रहे हैं सवार कर दूं। अब ज़ैनब में ताबे ज़ब्त न रही, आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगे। अपने भैया हुसैन की तरफ देखा और चीख मार करके रोई। भैया देख रहे हो इन्हें? भैया देख रहे हो इन्हें? ये सब मुझे सवार करने को कहते हैं। भैया इन सब से कह दो मुझे वो सवार करे जो मदीने में इसी शान से वापस उतारे। इतना सुनना था। हुसैन ने इशारा किया, बनी हाशिम के सारे जवान पीछे हट गए। आवाज दिया सज्जाद, यही पुरसे का हक है। मेरे लाल सज्जाद आगे बढ़ो, मेरे लाल तुम ही सवार करो, तुम ही वो होगे जो आज ज़ैनब को सवार करोगे, तुम ही वो होगे जो वापस मदीने में उतारोगे। मैं कहूंगा मौला आहिस्ता से कहीं सुगरा न सुन ले, मौला आहिस्ता से कहीं सुगरा न सुन ले। लोसो गवारो दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, तबरुकात जिनकी ज़ियारत करना है। आपके सामने अब तबरुकात आने लगे हैं। जब ताबूत गुजरने लगे इनसे इतना ही कह देना, ए बनी हाशिम के जवानों, ज़ैनब याद कर रही है। अब कौन है जो 11 मुहर्रम को ज़ैनब को सवार करेगा? तुम सब ने करबला आबाद कर दी, ज़ैनब शहजादी अकेले है। लीजिए सोगावरान इमाम मज़लूम करबला, आमादा हो जाइए। देखिए ज़ैनब की कायनात कैसे लूटी गई है, ज़ैनब का घर कैसे उजड़ गया। खुदारा मैंने किसी को आज तक ऐसे उजड़ते हुए न देखा जैसे फातिमा का चमन ताराज किया गया, ज़हरा का घर लूटा गया है। लीजिए आपके सामने 2 जनाजे आ रहे हैं, इनका इस्तकबाल कर लीजिए। मोहम्मद इब्ने मुस्लिम और अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम। समझ गए क्या मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है? ये उन गरीबों के जनाजे आ रहे हैं जिनके बाबा का लाशा कूफे की गलियों में फिराया जा रहा था। ये उनके जनाजे आ रहे हैं जिनके भाइयों को बड़ी बेदर्दी के साथ कूफे में शहीद किया गया था। अल्लाह न जिनका फातिहा हो सका, न जिनका चेहलुम हो सका, ये उनके जनाजे आ रहे हैं। अदब और एहतराम से ज़ियारत करते जाइए, पुरसा पेश करते जाइए। आपके सामने ये 2 जनाजे आ रहे हैं। इन जनाजों के साथ साथ सोगवारों अपने कांधों पे लिए हुए ये छोटे छोटे बच्चे हैं। याद आया कुछ आपको? बनी असद से हुसैन ने वसीयत किया था, ए बच्चों हमने तुम्हारे माँ बाप से कह दिया है तुम खेलते खेलते आना, हमारे लाशों पे खाक डाल देना। अल्लाह अकबर। ये कौम के बच्चे हुसैनी अज़ादार अपने कांधों पे जनाजे लिए हुए गुजर रहे हैं। ये 2 जनाजे और ताबूत आपके सामने से गुजर रहे हैं। पुरसा दीजिए, मातम कीजिए, सरो सीना पीटिए। आपके सामने ये 2 ताबूत गुजर गए। आइए अब उनके जनाजे आ रहे हैं, उनके जनाजे आ रहे हैं जिनकी माँ मदीने में है, बेटे करबला में। बहुत उम्मीद है, मैंने अपने बहादुर बेटे हुसैन के साथ भेजे हैं। बशीर ने ऐलान किया मदीने वालों मदीना रहने के काबिल न रहा। इस बीबी को यकीन ही नहीं आता था, इस बीबी को यकीन ही नहीं आता था। इसने बशीर से कहा, बशीर चुप हो जा, तू ये क्या ऐलान कर रहा है? आवाज़, ये बीबी मारे गए हुसैन। रो के कहती है मैंने हुसैन के साथ अपने बहादुर बेटे भेजे। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों के होते हुए हुसैन पे आँच आ जाए। कहता नहीं बीबी हुसैन मारे गए। कैसा नहीं हो सकता? तो इससे किसने कहा? कभी भी बैरून मदीना अली इब्नुल हुसैन हैं। उन्होंने कहा जा करके ऐलान कर दे। यकीन आ गया, कुछ बोली नहीं। नजफ का रुख करके रो के कहती है, सुना अली कुछ आपने? सुना अली कुछ आपने? कहना क्या चाहती बीबी? का लगता है मेरे बच्चों ने वफा नहीं की। जब बच्चों को मदीने से रुखसत किया था तो रोज़ा रसूल पे वादा लिया था हुसैन की नुसरत में कमी नहीं आना चाहिए। यकीन नहीं आता। पूछा बीबी कौन हो? किसी ने कहा ये मादर अब्बास है। कदमों पे सर रख दिया। का बीबी ऐसा ना कहो, शुजाअत तो आपके बेटों पर नाज करती है, वफा आपके बच्चों पे नाज करती है। वफा आपके बच्चों का हक है। बीबी आपके बच्चों ने हक वफा अदा कर दिया। आवाज़ दिया इतना बताओ, पहले हुसैन मारे गए या पहले मेरे बच्चे मारे गए? आवाज़ दिया बीबी पहले तेरे बच्चे मारे गए। वह यकीन आ गया, कुछ बोली नहीं। जैसे जैसे ये इन बच्चों की शुजाअत बयान करता गया, इस बीबी की खामिदा कमर सीधी होती गई, चेहरे का रंग सुर्ख होता
चला गया। जैसे ही शहादत के वाक़यात बयान किए हैं, लरसती हुई आवाज से बकी में आई, बतूल की तुरबत के पायती बैठ गई। आवाज दिया, ज़हरा शहजादी आप मेरे बच्चों से राजी तो हो? नागा कब्र ज़हरा से आवाज आई होगी, ए उम्मुल बनीन, जो मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा। ए उम्मुल बनीन, मैंने तेरे बच्चों को आवाज अलतस पे तड़पते देखा। ए उम्मुल बनीन, मैंने तेरे अब्बास को भाइयों के लाशें उठाते हुए देखा। लो उम्मुल बनीन के बेटों के जनाजे आ रहे हैं। हाय ये उनके जनाजे हैं, न जिनका फातिहा हो सका, न जिनका चहलुम हो सका, जिनकी लाशें करबला में बेगोरो कफन पड़ी रही। गवारान इमाम मज़लूम करबला, ये फर्जंदान अमीर कायनात उम्मुल बनीन के बेटों के जनाजे आ रहे हैं। अदब एहतराम से सलाम करते जाइए और पुरसा पेश करते जाइए। खुदा करे हमारी इस अज़ा को मासूम आलम कबूल फरमाए, आपके से तमाम को कबूल फरमाए। सोगवारों, ये उम्मुल बनीन के बेटों के जनाजे हैं। शायद आवाज आ रही हो, अब मुझे कोई उम्मुल बनीन कह के न बुलाए, मुझे कोई उम्मुल बनीन कह करके न बुलाए। सोगवारा ने इमाम मज़लूम करबला बीबी क्यों? कह इसलिए कि मेरा घर वीरान हो गया, मेरा आंगन वीरान हो गया। हार बाबेजा आपके दरमियान से ये उम्मुल बनीन के शहजादों के जनाजे और ताबूत गुजर रहे हैं, आप पुरसा पेश कर रहे हैं। लीजिए, अब इसके बाद आपने ताबूत की ज़ियारत कर लिया। अब मैं अगर मसाइब भी ना पढ़ूं और सिर्फ इतना कह दूं कि जनाजा ले आओ, तो आप देख के चीख पड़ेंगे। दुनिया में ऐसा भी जनाजा किसी के घर में आता है? कह दूं आपसे, गुजारिश करूं कि ले आए ताबूत, जरा उस ताबूत को देखिए। कोई जनाजा ऐसा देखा है आपने? मेरी बहनों, अपने बच्चों को अपने सामने रखना। एक माँ के बेटे का जनाजा आ रहा है, जनाजा नहीं है, लाश की गठरी है। ये उसका जनाजा है जो बहुत नाजुक बदन था। ये उसका लाशा है जिसे हुसैन ने बादे भाई के बाद कलेजे से लगा के रखा था। ये उसका जनाजा है जो बन के तो कासिम गया था, लौट के तकसीम होकर के आया। ये उसका जनाजा है जिसके लाश की गठरी हुसैन लेके खैमे के दर पे आए थे और आवाज दिया था, ए फरवा तेरा कासिम आ गया, फरवा तेरा कासिम आ गया। फरवा दौड़ी हुई आई, आवाज दिया, आका कहाँ है मेरा कासिम? हुसैन ने लाश की गठरी फरवा के हवाले कर दिया, आवाज दिया, फरवा ये तेरा कासिम है। लाश की गठरी लेके फरवा बैठ गई। याद आ गया, इसके बाबा को जहर दिया गया था, जिगर के टुकड़े गिरे थे, बेटे की लाश के टुकड़े कर दिए गए। अल्लाह अकबर, मां रो के कहती है, हाय मेरे कासिम का सर कहाँ है? मैं अपने बेटे की पेशानी का पोसा लेना चाहती हूँ। लो फरवा के कासिम का जनाजा आ रहा है। ए कासिम, सलाम हो तुम पर, तुम्हारी लाश के टुकड़े कर दिए गए। चचा लाशे पे रो रो के कह रहा है, ए कासिम मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। मुझे बताओ फूफी जान किसका लाशा है? फूफी से से लाए हैं बाबा, जनाजा क्या कोई ऐसे उठा के लाता है? मुझे बताओ फूफी जान किसका लाशा है? सोगवारों, यह हसन की जान कासिम का ताबूत है। साथ साथ हजरत इमाम हसन के एक और बेटे जिनका जनाजा भाई के कासिम के जनाजे के साथ साथ आपने एक ताबूत की ज़ियारत और किया है। अब्दुल्ला इब्ने इमाम हसन
जिन्हें बड़ी बेदर्दी से करबला में शहीद किया गया, ये उनके जनाजे की आपने ज़ियारत कर लिया। लीजिए, आपने हक़ गिरी अदा किया। इस जनाजे का हक़ था कि इस पर रोया जाए, लेकिन हाँ, आपके सामने एक और ताबूत आ रहा है। ये उनका जनाजा है जिनका हक़ है इन पर रोया जाए। मैं अपनी बहनों से पूछता हूँ, आपको मैं एक मंजर बताऊं और उसके बाद आप इस ताबूत की ज़ियारत करिए, क्योंकि मैंने कहा है ना कि इनका हक़ है इन्हें रोया जाए। इनकी माँ का नाम है ज़ैनब और ये बच्चे हैं जिन्हें दुनिया और मोहम्मद की सूरत में जानती है। जाफर तैयार के पोते हैं, दिलेरी और शुजात इनकी रगों में है। हुसैन इब्ने अली 9 मुहर्रम शब में के खेमे से गुजर रहे हैं। एक खेमे का पर्दा हटाया तो मौला ने क्या देखा, 2 बच्चे जानवे अदब तय किए हुए माँ के सामने बैठे हुए। माँ एक ही बात कहती, मेरे बच्चों, अकबर से पहले अपनी जान दे देना, कासिम से पहले ख़ुद को कुर्बान कर देना। अम्मा इजाज़त दिलवा देना, हम दिलेरी की जंग लड़ेंगे। माँ ने सुबह आशूर इन बच्चों को खेमे के सामने देखा। ज़ैनब ने आवाज़ दी, ओनो मोहम्मद, तुम अभी ज़िंदा हो? आवाज़ दी, अम्मा क्या करूँ, मामू जान इजाज़त नहीं देते। माँ ने बच्चों के बाजू पकड़े और लेके भाई हुसैन के सामने आए। भैया, इन्हें मरने की इजाज़त नहीं देते हो? आवाज़ दी, ज़ैनब कैसे दे दूँ इजाज़त? कहा, भैया मत दो इजाज़त, मगर मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। सुन लो, काश मेरे पास वक्त होता तो मैं अर्ज़ करता। यही मसाइब है और यही फ़िक्रा मर जाने के लिए है। कायनात में मिली है किसी को ऐसी बहन जैसे हुसैन को ज़ैनब मिली? खुदा की कसम ढूंढ डालो बहन और भाई की मिसाल। हुसैन और ज़ैनब जैसी बहन कायनात में भाई बहन नजर नहीं आते। भैया क्यों नहीं देते इजाज़त? आवाज़ दिया, ज़ैनब कैसे दे दूँ इजाज़त? कहा, भैया मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। कहा, ज़ैनब वो क्या? कहा, भैया कल अगर अम्मा ने पूछ लिया, ज़ैनब तुझे और मोहम्मद प्यारे थे या हुसैन, भैया मैं क्या जवाब दूंगी? रोते हुए बहन को भाई ने देखा। अल्लाह जाने ज़ैनब ने कैसे इजाज़त दिलवाई। और मोहम्मद घोड़े पे सवार हुए, नहीं पड़ता जंग, और मोहम्मद को रुखसत कर दिया। गाजी अब्बास और हुसैन आका, ये दोनों वो बच्चे जो मैमना मैसरा कल्ब लश्कर को उबूर करते हुए जंग किया था, एक का जनाजा अब्बास ने उठाया, एक का जनाजा हुसैन ने उठाया। बहन की निशानियों का जनाजा भाई लेकर के आ रहे हैं। ये जवानों, देखता हूँ कौन सी ऐसी आंख है जो नहीं रोती। मैं एक सवाल तुमसे करता हूँ, क्या अली ने अब्बास को इसी दिन के लिए मांगा था कि अब्बास करबला में जनाजे उठाए? और मोहम्मद के जनाजे लेकर के आए, लाने के बाद खेमे में रख दिया। ज़ैनब ने मुसल्ला बिछाया, दाहिनी तरफ औन का जनाजा, बाईं तरफ मोहम्मद का जनाजा। ज़ैनब रोई नहीं, बच्चे इंतजार में रहे माँ कुछ कहे, मगर माँ कुछ नहीं बोली। तारीख कहती करबला हो गई। 11 मुहर्रम को असीर करके ज़ैनब को ले जाया गया, खून के आंसू रुलाए गए। ये बीबी सफ़र तय करते हुए बाजार कूफा से होती हुई जिंदान शाम में असीर कर दी जाती है। जिंदान में सकीना ने अपनी जान दे करके कैदियों को रिहा करवाया। ये कैदी रिहा हुए, सर आना शुरू हुए। एक एक बीबी ने बढ़कर के अपने बच्चों के सर ले लिए, मगर 2 सर बहुत देर तक लिए लोग खड़े रहे, पूछते थे इनका वारिस कौन है, बढ़कर के सर ले ले। जब कोई बीबी आगे न बढ़ी तो शाम की औरतों ने कहा, लगता यह है शायद इन बेचारों की माँ मर गई है। आवाज़ दिया, नहीं नहीं, इसकी माँ वो ज़ैनब है, और मोहम्मद को मातम नहीं कर रही है, अपने भाई हुसैन पे रो रही है, अकबर पे रो रही है। ज़ैनब यहाँ भी अपने बच्चों को नहीं रोई। लो चेहलुम करने करबला आई, यहाँ भी नहीं रोई। मदीने आ गई, भाई की सुनानी लेकर के नाना के तुरबत पे गई, सारी शहादतें बयान की, ज़ैनब नहीं रोई। मेरी पर्दादार बहनों, खुदा करे तुम्हारा घर आबाद रहे। सोगवारों, माँ की ममता क्या होती है दुनिया वालों। आओ देखो, फिर भी पूछते हो क्यों रोते हो। आखिरकार साबिरा ज़ैनब, उम्मुल मसाइब ज़ैनब, मुसीबतों को सामना करने वाली ज़ैनब, इम्तिहान देने वाली ज़ैनब। एक मरतबा जैसे ही अब्दुल्ला से मुलाकात हुई, अब्दुल्ला कहते बीबी घर चलो। ज़ैनब ने अपना पहला कदम जब अपने घर में रखा है तो एक मरतबा वीरान आंगन देखा, 2 छोटे छोटे मुसल्ले देखे, ज़ैनब का दिल भर आया। करबला का रुख करके आवाज दिया, ए औनो मोहम्मद, माँ को माफ कर देना, माँ तुम्हें याद कर रही है। पहली बार माँ के लबों पर अपना नाम सुन करके औनो मोहम्मद ने आवाज दिया होगा, अम्मा अपने बच्चों से राजी तो हो।
मोहम्मद के लाशों पर रोई नहीं ज़ैनब। सोगवार इमाम मज़लूम करबला, ये ओनो मोहम्मद के जनाजे और ताबूत आपके दरमियान से गुजरे, आपने पुरसा पेश किया। वाक़े करबला के बाद आले मोहम्मद के घर में किसी ने करबला वालों को मुस्कुराते न देखा। हर घर से सिसकियों की आवाज़ थी। करबला की माएँ अपने बच्चों को याद करके मदीने में रोती थीं और एक ही आवाज़ देती थी, मेरे बच्चों तुम्हारे बाद जिंदा रह के क्या करना। सोगवारों जैसी कायनात इनकी लूटी, किसी की नहीं लूटी। करबला में जब ये मदीने आए तो पहली ईद आई। ज़ैनब शहज़ादी, उम्म कुलसूम, अली की बेटियां आवाज़ देती, बीबियों आओ चलो अम्मा उम्मुल बनीन के घर चलते हैं। और चल के अम्मा उम्मुल बनीन को पुरसा दे करके आते हैं, इसलिए कि उनका घर वीरान हो गया, उनके सारे बच्चे करबला में मारे जा चुके हैं। ये बीबियां पर्दे में मलबूस हुई, अब्बास के घर चली, उम्मुल बनीन के आंगन में आई। देखा उम्मुल बनीन अपनी शहजादियों को आते हुए देखा, तो उम्मुल बनीन का दिल भराया। आवाज दी, आओ मेरी बेटियों। ज़ैनब की अम्मा आओ बैठो, हम तुम्हें पुरसा देने के लिए आए हैं। अम्मा तुम्हारे सारे बच्चे करबला में मारे गए। ये बीबियां उम्मुल बनीन को पुरसा देने लगी, मेरी तरफ देखना, एक निहायत ही क़यामत का आपके सामने शबी आने वाली ताबूत नहीं आएगा, इसलिए कि उम्मुल बनीन का बेटा है, करबला का वफादार है, अलमदार है, सबको इस पे भरोसा है। माँ को इसीलिए तो यकीन नहीं आता था कि हुसैन मारे गए, इसलिए कि बहादुर बेटा भेजा था। कोई माँ से इतना बता दे जाकर के जिस बेटे को तुमने करबला भेजा था वो करबला में जनाजे उठा रहा था। सोगवारों मगर हाँ, इताअत इमाम का सलीका दुनिया को इसी ने सिखाया है। अम्मा उम्मुल बनीन बैठो, हम पुरसा देना चाहते हैं। सब पुरसा देने लगे। एक मरतबा बीबी ने अब्बास के बेटे फजल को बुलाया, कहा फजल आज तेरा बाबा होता तो बहुत खुश होता। शहजादियाँ आई हुई हैं, अब्बास की बहनें आई हुई हैं, ए मेरे लाल फजल घर में कुछ भी नहीं है, इनकी कैसे मेहमान नवाजी करे, मेरे लाल पानी की सबील कर दो। अब्बास के बेटे फजल ने मशकीज़ा उठाया, पानी भरा। ज़ैनब अपने भाई को एहसास की दुनिया में याद करके रो रही थी कि एक मरतबा ज़ैनब ने अब्बास के बेटे के हाथ में मशकीज़ा और पानी देखा, चीख मार के उठी, दौड़ी हुई आई, अब्बास के बेटे को कलेजे से लगा लिया, फरात का रुख करके आवाज दी, अब्बास शर्मिंदा ना होना, अब्बास शर्मिंदा न होना, तेरे बेटे ने हम तक पानी पहुंचा दिया है। अल्लाह अकबर। ए गाजी, बहनें तुझे याद कर रही हैं। ए सोगवारों मगर कोई सकीना से जाके कह दे, सकीना ने अपने भाई सज्जाद से कहा होगा, अब जब तुम रिहा हो करके जाना तो चचा पास से इतना कह देना भैया सज्जाद कि सकीना आरज़ू मिलने की रखती है। लो सोगवारों अलम आ रहा है। ए पास गाजी, हाय बच्चों ने तुम्हें बहुत याद किया, ताबूत और अलम आ रहा है। जरा ताबूत में देखो, एक मश्क बंधी हुई है, ये मश्क नहीं है। चचा आवाज दे रहा है, ए मेरी सकीना, मैंने तुझे आज भी अपने कलेजे से लगा के रखा है। ए बेटी, मैं भूला नहीं हूँ, क्या करूं बाजू कट गए, हाय मश्क में तीर लगा, न पानी न पहुंचा सका। में अलमदार नहीं है, शह बोले सकीना से वो जर्रार नहीं है। बोली सकीना बाबा अम्मू को बुला दो, बोली सकीना बाबा अम्मू को बुला दो, बोली सकीना बाबा अम्मू को बुला दो, पानी का यहाँ कोई तलबगार नहीं है। डूबा है अलम खून में अलमदार नहीं है, शह बोले सकीना से वो जर्रा नहीं है।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मारा गया हुसैन का अब्बास, कट गए बाजू, सर पे गुर्ज लगी, आंखों में तीर लगा, मश्क छिदी। अपने भाई से एक ही बात कही, आका मेरी लाश को खैमे में लेके न जाइएगा। आवाज दी अब्बास, कहा आका मेरी लाश को खैमे में लेके न जाइएगा। अब्बास ने वसीयत की। हुसैन अलम लेकर के फरार थे, खैमे में आए। कैसी उम्मीद, उधर सकीना बच्चों को जमा करके कहती, बच्चों मैं शर्मिंदा हूँ, चचा मारा गया। ज़ैनब बीबियों को जमा करके कहती, मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारे चादर की जमानत ली थी, मेरा अब्बास मारा गया है। सोगवार गाजी के कट गए बाजू, दिल चाहता है कह दूं गाजी अच्छा हुआ पहले जामे शहादत नोश कर ली, वरना ये जो मंजर है ना जिसका ताबूत आने वाला है, गाजी तुम कैसे इसका जनाजा उठाते। हुसैन ने अकेले उठाया है। जवानों, मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ इस एहतमाम में आई होंगी। मैं अक्सर कहा करता हूँ जब भी जुलूस में आया करो, लौट के जाया करो तो अपनी माओं को सलाम किया करो। और जिनकी माएँ मर गई उन्हें चाहिए कि माँ की तुरबत पे जाके कहा करें, अम्मा जिस दिन के लिए पाला था वो हक अदा करके आ रहा हूँ। सोगवारों, माँ बहुत बड़ी दौलत का नाम है। एक जवान खैमे से रुखसत हो रहा था, रोता हुआ अपने बाबा से एक बात कहता, बाबा मैं जा तो रहा हूँ, अगर मैं लौट के ना आया तो मेरी माँ मेरे गम में बैठेगी। बाबा मेरी माँ को सहारा देना, बाबा मेरी माँ को सहारा देना। समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जवानों तुम आगे आओ, इसलिए कि तुम जब बड़े होते हो, जवान होते हो, तो तुम्हारी माएँ छुप छुप के तुम्हारे सदक़े उतारा करती हैं और बलाएं लिया करती हैं। ए मेरी माँ बहनों, खुदा करे तुम्हारे बेटे सलामत रहें। तुम्हारी आरजू होती है कि बेटों के सर पे सेहरा बंधे, मैं बाजार जाऊं बच्चों के लिए सेहरा लेकर के आऊं। हाँ, एक माँ जो करबला आई थी अपने बेटे के साथ, उसे भी बाजार जाना हुआ, मगर वो ऐसे नहीं गई, उसके बेटे का सर नोके नेज़ा पे था। शाम की औरतें कहती थी काश इस जवान के मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। हे अकबर, माँ को कौन सहारा देगा? जवानों ऐसे नहीं रोते हैं, अकबर का जनाजा आने वाला है, ऐसे फुर्सा दो। ज़ैनब कहते हैं जाकिर को चाहिए संभल के मसायब पढ़ा करे। जब अकबर के मसायब हों, कोई अज़ादार रोता नहीं है, मुझ ज़ैनब को तकलीफ होती है। तुम्हें क्या पता अकबर को मैंने कैसे पाला था? वो दो फिक्रे कहने लगा हूँ, जनाजा बगली अकबर का आने वाला है, मुझे नहीं पता आप कैसे पुरसा पेश करेंगे, कैसे इस्तकबाल करेंगे। सोगवारों, हुसैन का अकबर खैमे से रुखसत होता है। अल्लाह जाने कितनी दफा रुखसत हुआ है खैमे से। जब भी बाहर आता था हुसैन कहते थे अकबर वापस चला जा, मेरी कोई बहन मर जाएगी, अकबर तेरी माँ मर जाएगी, अकबर कोई पर्दादार मर जाएगी। अकबर लौट के वापस खैमे में चला जाता था। हुसैन यही कहते थे अकबर वापस चला जा। एक मरतबा अकबर रोता हुआ आवाज दी, बाबा जब भेजना नहीं है तो रुखसत क्यों करते हो? हुसैन ने रोके का, काश आज तू हुसैन होता और मैं अकबर होता, तुझे पता चलता अकबर मेरे लिए क्या है। मैं वही बाप हूँ जिसने सुबह से जनाजे उठाए, मगर तुझे नहीं पता अकबर मेरे लिए क्या है। आवाज अकबर, मैं हुसैन होके वादा करता हूं, मैं तुझे अब नहीं रोकूंगा। तू जान पर्दादार बीबियां जाने, अकबर तू जान पर्दादार बीबियां जाने। रोता हुआ अकबर घोड़े पर सवार हुआ, इस यकीन के साथ कि अब कोई रोकने वाला नहीं है। चंद कदम रोता हुआ घोड़े को बढ़ाता है कि एक आवाज आती, भैया अकबर। अकबर ने जो पलट के देखा तो 4 बरस की बहन थी। खुदा किसी को इतना गरीब न करे। एक बहन मदीने में अकबर की आवाज दे रही है, एक बहन रुखसत करने आ गई। आवाज दिया, अकबर ठहर जा। दौड़ा हुआ अकबर रोता हुआ आया, अपनी बहन को अपनी आगोश में उठाया, कलेजे से लगा लिया। अकबर जी भर करके प्यार कर लेना, अब इसके हिस्से में प्यार नहीं है, तमाचे हैं। अकबर जी भर करके इसे प्यार कर लेना, अब कोई सर पे शफ़क़त से हाथ रखने वाला नहीं है। अकबर आवाज देता, सकीना आवाज क्यों दी थी? कि भैया जल्दी किस बात की, 2 लम्हे के लिए ठहर जाओ। अकबर कहता, बहन बताओ। कि अकबर बैठ जाओ। अकबर बैठ गया। कि अकबर इजाजत है। बहन का ने अकबर का गरीबान चाक किया। मेरी बहनों सुनो, गरीबान चाक किया, सीने का बोसा लिया। अकबर ने रोते हुए पूछा, बहन ये क्या? रो के सकीना कहती, भैया ये मेरी तरफ से नहीं है, मैंने किसी का वादा पूरा किया है। का अकबर किसका वादा? अकबर पूछता, सकीना किसका वादा? का मदीने वाली बहन सुगरा का वादा, जिसने मुझसे ये कहा था मैं बीमार हूं, मुमकिन है मैं मर जाऊं, अगर अकबर की शादी हो तो मेरी तरफ से प्यार कर लेना। ए
की शादी। अकबर तू तो वही जा रहा है जहां से सब खून में नहा करके आए। अकबर मैंने वादा पूरा कर दिया, खुदा हाफिज। रोता हुआ अकबर घोड़े पर सवार हुआ, पीछे पीछे हुसैन। अकबर का घोड़ा तेज हुआ, हुसैन तेज हुए। अकबर का घोड़ा तेज हुआ, हुसैन तेज हुए। हुसैन कभी गिरते हैं कभी उठते हैं। एक मर्तबा अकबर ने क्या देखा, एक पर्दादार बीबी सामने आई। अकबर आहिस्ता आहिस्ता, मैंने चकिया पीस के पाला है, मेरा लाल मर जाएगा। अरे हुसैन, लो अकबर का जनाजा। ए अकबर तुम तो रुखसत हो गए, मगर कयामत तो उस वक्त आ गई जब बूढ़ा बाप जवान का जनाजा अपने हाथे पे लिए हुए खेमे की तरफ बढ़ रहा था। बच्चों से रहा न गया। लाशे अकबर पे कहती थी मादर, तेरे बदले मुझे मौत आती। दिल में माथा मेहंदी लगाती, तेरी बारात में लेके जाती। झूमती सर पे सेहरा सजा कर, तेरे बदले मुझे मौत आती। मैंने सोचा था शादी रचाती, चांद सी एक बहू लेके आती। प्यार करती गले से लगा कर, तेरे बदले मुझे मौत आती। लो मारा गया हुसैन का अकबर। अजीब मंजर है। कल करबला में बच्चों ने जनाजा उठाया था, आज बच्चे ताबूत लेकर के जा रहे हैं। सोगवारान इमाम मजलूम करबला हुसैन की गुर्बत पे हमारा लाखों सलाम हो। जवां की लाश पे कहती थी बेकसी रोकर, हुसैन कैसे उठाओगे लाशे अकबर। बहनों, अब तुम आमादा हो जाओ, अपने छोटे छोटे बच्चों को आगे कर लो, अपनी आगोश में ले लो। इसलिए कि एक ऐसे शहीद का जिसे देख के दुनिया की हर कौम रो रही है, एक ही सवाल करती, इसकी खता क्या थी। एक ही बात पूछती, इसकी खता क्या थी। इसका जनाजा नहीं आएगा। मीर साहब ने इस एहसास को रकम भी कर दिया। वो कहते हैं ये दुर्रे नजफ है, अभी याकूत बनेगा। जिस झूले में झूला है वो ताबूत बनेगा। जिस झूले में झूला है वो ताबूत बनेगा। बेशीर का गहवारा आने वाला है। हुसैन के 6 माह के बेटे का गहवारा आने वाला है। 9 मुहर्रम की शब बड़ी क़यामत की शब थी, जब माएँ अपने बच्चों को सुबह के लिए आमादा कर रही थी। हुसैन एक खैमे में गए। एक खैमे से रोने की आवाज़ आ रही थी। गरीब ज़हरा उस खैमे में गए, देखा रबाब झूले पे सर रख के रो रही हैं। प्यासा बच्चा मुँह से खोलता और बंद करता था, जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल लिया जाए। उस माँ को सलाम जिससे इस प्यासे को अल्लाह जाने लोरियां कैसे दे रही थी और कैसे संभाल रही थी। सुगवारों, हुसैन ने रोने का सबब पूछा। आवाज़ दिया, रबाब रो क्यों रही हो। आवाज़ दी, आका मैं खुश नसीब हूँ, मुझे इस घर में आने का शरफ़ मिला, ये मेरे लिए सादत और शरफ़ है। मगर मौला आज मैं अपनी किस्मत पे रो रही हूँ, अपने नसीब पे रो रही हूँ। आवाज़ दिया, रबाब क्या हुआ। का आका मेरे वालियो वारिस, अल्लाह ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं। एक 4 बरस की है, वो मख्तल में जा नहीं सकते। एक 6 माह का है, अगर वो कोहनियों भी जाना चाहे तो नहीं जा सकता। मौला मैं रो इसलिए रही हूं, मैं फिदिया किसका करूं। अब मैं आपसे सवाल करने लगा हूं, मैं आपसे पूछने लगा हूं, एक बात बताओ, सबसे ज्यादा नोहे किसके पढ़े जाते हैं।
सबसे ज्यादा मातम किसका होता है, सबसे ज्यादा दुनिया किस पे रो रही है? आप सब कहोगे दो हैं करबला के, एक 4 बरस की सकीना, एक 6 माह का असगर। बेटी ने आवाज दिया होगा, अम्मा परेशान किस बात के लिए हो? बाबा की मजलूमियत को दुनिया तक ऐसे पहुंचाऊंगी कि दुनिया चीखे मार करके रोएगी। मैं बेटी हूं, बाप के सीने पर सोया करती हूँ। मैं जिंदान में भाई से एक बात पूछूंगी, भैया प्यास की पहचान क्या होती है, ताकि जमाने को पता चल जाए बाप प्यासा ज़िबा किया और प्यास बेटी की हड्डियों में उतर गई थी। मैं अपने रुखसार पर तमाचों के निशान लेकर के जमाने से खराज होंगी। एक बेटा 6 माह का गहवारे में सुन रहा था, अम्मा परेशान किस बात के लिए हो? ऐसी शहादत पेश करूंगा दुनिया तेरे लाल की मजलूमियत पे रोएगी और ये पूछेगी मैं अपने बाबा का दफा बन करके आऊंगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, 6 माह के असगर की शहादत हुसैन ने अबा के दामन में ली और लेने के बाद मैदान मक्तल में जमाना क्या समझा, लईन क्या समझे? हुसैन कुरान लेकर के आ रहे हैं। हुसैन ने अबा का दामन हटाया, फौजें देख के रोने लगी। आवाज दिया, मेरा बच्चा बहुत प्यासा है, इसे पानी दे दो। किसी का दिल नहीं पसीजा। हुसैन ने अपने बेटे को गर्म रेत पे लिटा के पीछे हट गए कि अगर तुम ये समझते हो कि मैं इसके बहाने पानी पी लूंगा तो लो तुम खुद पानी से पिला दो, बहुत प्यासा है ये। मगर मलूनों ने पानी नहीं दिया, पानी नहीं मिला इस बच्चे को। हुसैन बड़ी देर तक हंस हंस से देखते रहे, क्या इसमें कोई इंसान भी नहीं है? अपने बेटे को उठाया कि मेरे लाल मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए पानी मांगने के लिए आया था। मगर ये मेरे लाल इत्माम हुज्जत तो कर दो। का बाबा करना क्या है? का अपनी सूखी जबान अपने होठों पे फिराता। असगर ने सवाल आप की, अपने सूखी हुई जबान अपने सूखे हुए होठों पे फिराया। हुरमुला ने तीर चिल्ले कमान में तोड़ा, मगर तीर चलाता नहीं है। हुरमुला तीर क्यों नहीं चलाता है? चला तीर। हुरमुला के पास एक सिपाही आया कि तू इतना बड़ा तीर अंदाज सिपाही क्यों नहीं, तीर क्यों नहीं चलाता है? आवाज दिया, क्या करूं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे खैमे के दर पे कोई खड़ा है, पर्दा उठता और गिरता है। शायद माँ दरे खैमा पे खड़ी इंतजार कर रही थी, माँ दरे खैमा पे खड़ी इंतजार कर रही थी। लो हुरमुला का तीर चला, बच्चे ने हुमक के अपने गर्दन पे तीर ले लिया, मगर तीर खा के बाबा की तरफ देख के मुस्कुरा दिया। समझे मतलब क्या हुआ? आवाज दिया, बाबा गम न करना कि तेरा बच्चा प्यासा मारा गया है। बाबा मैं तीर खा के रोया नहीं हूँ, बाबा मैं तीर खा के मुस्कुराया हूँ। अम्मा से जाके कह देना, अम्मा गम न करना, क्या करूँ, माफ कर दो, तीर बड़ा था, गर्दन छोटी थी। झोला खाली
खुशगवारों, आपने सारे तबरुकात की ज़ियारत कर लिया। अब आपके सामने एक जनाजा आने वाला है। मैं अगर कुछ भी ना पढ़ूं और सिर्फ इतना कह दूं कि उस ताबूत को देखो, ये सारे जितने ताबूत गुजरे हैं सबकी एक ही ख्वाहिश थी कि ये बच जाए, मगर इसे ऐसे लूटा गया जिसे कायनात में किसी को नहीं लूटा गया। खुदा आपकी आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। बस एक बात कह दूं, और इस ताबूत पे अक्सर मसाइब बहुत है, मैं पढ़ा करता हूँ, लेकिन आज पर्दादार बहनों, खुदा करे तुम्हारे भाई सलामत रहें। मैं आपके सामने एक बात अर्ज करने लगा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं मसाइब पढ़ूँ तो क्या पढ़ूँ इस ताबूत के लिए, ताकि आप चीख मार के इस ताबूत से लिपट कर कैसे रोएं और ये कहे आका रुला रुला के शहीद किया गया आपको। मौला कल जनाजे आपने अकेले उठाए थे, मौला आपके बाद आपकी बेटी के रुखसार पे तमाचों के निशान पड़े, मौला आपका घर लूटा गया। मगर हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि तारीख कहती है कि पंजतन की मौजूदगी में कफन और काफूर आए थे, कफन और काफूर। इसलिए मैं पढ़ना कुछ और चाहता था, अर्ज़ कुछ और करना चाहता था, लेकिन इसके बाद 72 अलम हैं। ये 72 वो हैं जिनके लाशें हुसैन ने 71 अकेले उठाए हैं, जनाजे उठाए, सब ने इन पे अपनी जान कुर्बान कर दी। इसी ताबूत के साथ साथ ये सारे अलम गुजरेंगे, ये उनके जनाजे होंगे जिन पे सज्जाद बैठे रो रहे थे बाबा, सब मारे गए मगर सबके लाशें करबला में बेकफन पड़े हुए हैं। पंजतन की मौजूदगी में काफन और काफूर आए थे, जिब्रील लेकर के आए थे, कफन तकसीम होने लगा, कफन तकसीम हो गया। तारीख कहती मेरी तरफ देखना कलेजा फट जाएगा। ये मसायब आपका 12 का सुना हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ एक एहसास आपके सामने पेश करना चाहता हूँ ताकि इस ताबूत को देख के चीख मार करके आप रोएं। कफन जब आ गए तो जिब्रील अमीन ने पैगंबर से कहा, पैगंबर अकरम ये पंजतन में से तकसीम कर दीजिए। कफन बंटने लगे, एक अपने पास रखा, एक अमीर कायनात के साबिर इमाम अली को दे दिया, एक कफन अपनी बेटी जहरा को दे दिया। कफन कितने बचे? 2। तकसीम कितनों को होने? 2। कौन कौन? आका हसन, आका हुसैन। पैगंबर ने दोनों कफन अपने बेटे हसन को दे दिया। हुसैन खड़े रह गए, कफन नहीं मिला। माँ की तरफ देखा, बाबा की तरफ देखा, रोता हुआ हुसैन घर के एक हिस्से में आया। कानों में बेटों की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। बतूल दौड़ी हुई आई, हुसैन रो रहे हो? आवाज दी, अम्मा देखा नहीं मैं कितना गरीब हूं? भैया हसन को 2 कफन मिले, मुझे एक भी कफन नहीं मिला। हुसैन को अपनी आगोश में लिया, लेकर के आई, बाबा हुसैन रो रहा है। पैगंबर भी रोने लगे। कहा ज़हरा क्यों रो रहा है? कहा भाई बाबा कहता यह है कि मुझे कफन नहीं मिला। भैया हसन को 2 कफन मिले। रो करके आवाज़ दिया, हुसैन को भी पता है, हुसैन भी मेरा जानता है, ज़हरा तुम भी जानती हो, तेरे बच्चे इतने गरीब हैं कि हसन को कफन 2 इसलिए दिया है ताकि एक कफन पिन्हा के इसे घर से रुखसत किया जाएगा, जनाजे पे इतने तीर बरसाए जाएंगे कि कफन सुर्ख हो जाएगा, इसे दोबारा कफन पिन्हाया जाएगा। मगर ये ज़हरा तेरा ये लाल इतना गरीब होगा हुसैन कि इसे करबला में कफन भी ना मिल सकेगा, इसका लाशा करबला में बेकफन पड़ा हुआ होगा। इतना सुनना था कि एक मर्तबा ये आवाज़ बहन के कानों से टकराई। तारीख कहती ज़ैनब आई, अपने भाई का बाजू पकड़ा। अरे बहन इसी को तो कहते हैं जो भाई के आंखों में आंसू न देख सके। एक मर्तबा बाजू पकड़ के कहती भैया न रो, न बहाओ आंसू, भैया गम न करो, ये पंजतन मौजूद हैं, दुआ करवा दो। उस वक्त तेरे साथ तेरी बहन ज़ैनब मौजूद हो। ज़ैनब ने जैसे ही कहा सब खामोश रहे। तो ज़ैनब कहती भैया दुआ करवा दो, जिस वक्त तेरे साथ करबला में ये मुसीबतें हों, तेरे साथ तेरी बहन ज़ैनब मौजूद हो। पैगंबर खामोश रहे। मगर एक मरतबा जैसे ही ज़ैनब ने ये कहा भैया उस वक्त मैं अपनी चादर का कफन तुझे दे दूंगी। इतना सुनना था, पैगंबर ने कहा ना ज़ैनब ये दुआ न करना। ज़ैनब को समझ न आया। एक मरतबा 28 सफर को जब भाई के जनाजे पे तीर बरसाए गए, ज़ैनब ने देखा दोबारा कफन पिन्हाया गया। 11 मुहर्रम को जब भाई के लाश का टुकड़ा था, ज़ैनब पास खड़ी कह रही थी क्या तू ही मेरा भाई हुसैन है? एक मरतबा ज़ैनब ने सर पे हाथ रखा, चादर न थी, नजफ का रुख करके आवाज दिया या अली, आपकी बेटी और बेटी
शे उठाने में कुव्वत के बदले दर्द है सीने में शानों में दिल कट गया हुसैन का लाशे उठाने में सरवर ने रोके लाशे अब्बास पर कहा सरवर ने रोके लाशे अब्बास पर कहा भाई का साथ दोगे ना लाशे उठाने में असगर ने तीर खाया तो सरवर ने ये कहा तावीज़ बन के लेटे हो बाबा के शानों में दरिया के पास जल गया खैमा हुसैन का दरिया के पास जल गया खैमा हुसैन का दरिया के पास जल गया खैमा हुसैन का है कैसी कैसी आग लगी है ज़माने में कोड़ों से इस तरह तने आबिद फिगार था नींद आई भी तो सो न सके कैद खाने में दिन कट गया हुसैन का लाशे उठाने में सरवर ने रोके लाशे अब्बास पर कहा भाई कब साथ दोगे ना लाशे उठाने में बाली सकीना कहती थी ले के हिचकिया पानी यतीम क्या नहीं पाते ज़माने में बाली सकीना कहती थी ले के ही किया पानी यतीम क्या नहीं पाते ज़माने में दरिया के पास जल गया खैमा हुसैन का है कैसी कैसी आग लगी है ज़माने में तुम लोग झेल जाओगे ये सख्तियाँ मगर तुम लोग झेल जाओगे ये सख्तियाँ मगर अम्मा हमारी मौत है इस कैद खाने में कोड़ों से इस तरह
फिगार था, नींद आई भी तो सो न सके कैद खाने में। बाली सकीना कहती थी ले ले के हिचकियां, पानी यतीम क्या नहीं पाते ज़माने में। असगर ने तीर खाया तो सरवर ने ये कहा, तावीज़ बन के लेटे हो बाबा के शानों में। सरवर ने रोके लाश अब्बास पर कहा, भाई का साथ दोगे ना लाशें उठाने में। दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में। दरिया के पास जल गया खैमा हुसैन का, है कैसी कैसी आग लगी है ज़माने में। दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में। बाली सकीना कहती थी ले लेके हिचकियां, पानी यतीम क्या नहीं पाते ज़माने में। असगर ने तीर खाया तो सरवर ने ये कहा, तावीज़ बन के लेटे हो बाबा के शानों में। तुम लोग झेल जाओगे ये सख्तियां मगर, अम्मा हमारी मौत है इस कैद खाने में। दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में। हाय हाय हुसैन, दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में। सलाम इस्मत ज़हरा की विरसदार सलाम, सलाम ममलिकत गम की ताजदार सलाम, सलाम सिफ्ते नबी की शरीक कार सलाम, सलाम जुरत हैदर की यादगार सलाम। सो गवारों, आपने 18 बनी हाशिम के ताबूत की ज़ियारत कर ली। अब आपके सामने कुछ और तबरुकात जो ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं, जिनकी आपको ज़ियारत करना है। पर्दादार बहनों, अली की बेटियों की अमारियाँ आने वाली हैं। शहजादियों की अमारियाँ मदीने से चली थी, बड़ी शान के साथ लौट के आईं तो उन बीवियों के पास कुछ न था। इन्हीं बीवियों में जिन्हें लूटा गया, जिनकी चादरें छीनी गईं, जिन्हें सताया गया। सो गवारों, शहजादियों की अमारियाँ आने वाली हैं। सलाम हो हमारा उम्मुल मसायब शहजादी सानिया ज़हरा ज़ैनब पर,
सलाम हो हमारा अली की बेटी ज़ैनब पर, आपने 72 अलम की ज़ियारत कर लिया, सब ने करबला आबाद कर दी, ख़त्म हो गई करबला। किताब करबला को अगर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो उसके आधे सफ़हात जो करबला की शहादत पे मुश्तमिल हैं और आधे सफ़हात जिसे मुकम्मल अली की बेटी ज़ैनब ने किया है। वो सफ़हात जिनके पहले वरक़ पर खैमों का जलना, सकीना के रुखसार पे तमाचे, शाम गरीबा की सिसकियाँ, शाम गरीबा की इस्तराब, 11 मुहर्रम की असीरी, करबला से शाम तक का सफ़र, बाज़ारों से गुजारा जाना और ये ऐलान किया जाना कि ये बागियों की बहनें हैं, ये बागियों की बहनें हैं। सोगवारों, बस थोड़े लम्हे में आपके सामने अमारियाँ ज़ियारत के लिए लाई जाने वाली हैं। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि सब नज़रें झुका लेना, अली की बेटियों की अमारियाँ आने वाली हैं, सब नज़रें झुका लेना। ये उन शाहज़ादियों की अमारियाँ हैं जिन्हें ज़ैनब उम्मे कुलसूम कहते हैं। किसी अमारी में लैला है, किसी अमारी में फरवा, किसी अमारी में रबाब, किसी अमारी में फिज़ा, किसी अमारी में कुबरा, मगर सारी अमारियाँ हैं। ये कोई सोगवार ये ना पूछ ले वो कौन सी अमारी है जिस पे हुसैन की बेटी सकीना बैठी हुई है। हमें तड़प के यही कहूँगा, जिसे मदीने जाने का शौक़ था वो ज़िंदान शाम में मर गई, उसे वतन जाना नसीब न हुआ। वो ज़िंदान के अंधेरे में अपनी तुरबत से सबको खुदा हाफिज़ कह रही होगी। हर बीबी तुरबत से लिपट के यही कह रही होगी, सकीना चलो रिहाई की खबर आ गई, सकीना चलो हम जिंदान से रिहा हो गए, सकीना चलो हमें वतन जाना नसीब हुआ, सकीना चलो जिंदान से रिहाई मिल गई। बीबी तुम यही तो कहा करती थी, ए भैया सज्जाद क्या कैदियों का भी कोई अपना घर होता है या वो जिंदान में ही रहा करते हैं? सज्जाद ने क्या जवाब दिया, नहीं पता, मगर हाँ ए सकीना आपके हिस्से में जिंदान का अंधेरा है, सब रुखसत हो रहे होंगे, जिंदान की तुरबत से एक एक बीबी रुखसत हो रही होगी। तारीख कहती है हर बीबी को ला करके सज्जाद गरीब ने रोता हुआ बीबियों को महमिल पे सवार कर दिया, मगर एक बीबी है जो जिंदान में तुरबत छोड़ने को तैयार नहीं है। उस बीबी का नाम रबाब कहा जाता है। वो आवाज देती, मेरे लाल सज्जाद मेरी बेटी जिंदान के अंधेरे में है, मेरी बेटी को अंधेरे से डर लगता था, मैं अपनी बेटी को जिंदान में छोड़ के कैसे चली जाऊं। आवाज दी, अम्मा जिंदान से रिहाई मिल गई। अल्लाह जाने सज्जाद गरीब ने माँ को क्या समझाया, कैसे माँ को सब्र दिलाया, तसल्ली दी, ला के सवार कर दिया। मेरी तरफ देखें, जैसे ही चलने लगे सब बीबियां महमिलों में बैठ गईं, तो तारीख कहती सज्जाद गरीब खुद आए और आने के बाद अपने रुखसार को अपनी बहन की तुरबत पे रख दिया। आवाज दिया, सकीना मुझे माफ कर देना, बहन तू तमाचे खाती रही, तेरा भैया देखता रहा, बहन तुझे कैदी बनाया गया, तेरा भैया सज्जाद देखता रहा। बहन क्या करता, हाथों में हथकड़ी थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में तोके खारदार था। ए सकीना तेरा भाई कैदी था। आवाज दिया होगा, सकीना तुझे ऊंट के पुष्प पे जकड़ जकड़ के बांधा गया, बहन तू फरियाद करती रही, तेरा भाई तुझे बचा न सका। आवाज आई होगी, भैया सज्जाद मुझे पता है तू कैदी था भैया, मगर एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, भैया जा तो रहे हो मगर एक वादा ले लो, जिंदान के अंधेरे में शिम्र तमाचे मारने ना आए, मेरी तुरबत पे शिम्र ना आने पाए। अजब नहीं सज्जाद ने आवाज दिया होगा, सकीना खुदा हाफिज का भैया अपना अपना नसीब है, भैया हमारे हिस्से में जिंदान है, तुम्हारे हिस्से में रिहाई है, जाओ भाई खुदा हाफिज। मगर मदीने जाना तो मदीने से इतना जरूर कह देना कि सकीना ने तुझे याद बहुत किया है। मदीने से जाना तो जाके बहन सुगरा से कह देना, सुगरा सकीना ने कहलाया है, अच्छा हुआ तो करबला ना आई, मदीने में रह गई। सकीना ने 4 बरस के सिन में जो मजालिम सहे हैं, बहन तू देखती जाके बता देना कि सकीना के रुखसार पे तमाचों के निशान थे, सकीना के कानों से बुंदे खींचे गए, सकीना को रुलाया और सताया गया है। सोगवारों आपके सामने अमारियां आने वाली हैं। सबसे पहले एक बीबी की अमारी आएगी, उस बीबी की अमारी जिसे फिजा कहते हैं। कौन फिजा? जिसने इस घर को आबाद देखा था, वो फिजा जिसने उम्मत को इस दर पे सलाम करते देखा था, वो फिजा कि जिसने नबी को इस घर पे सलाम करते देखा था, मगर पैगंबर की आंखें बंद होने के बाद इसी घर पे आग और लकड़ियां लाई गईं।
इस घर को जलाया गया, मुसीबतों के पहाड़ टूटे, इम्तिहान पे इम्तिहान लिए गए, मगर इसी फिजा ने एक मंजर और देखा है। आमादा हैं आप, हमारी आने वाली हैं, जल्दी जल्दी आपके सामने शाम हो रही है, बहनें बेचैन हैं, परेशान हैं। मुमकिन है अल्लाह जाने कौन कितनी दूर से आई होंगी, कितनी दूर सफ़र करके जाना होगा, साथ में छोटी छोटी बच्चियां होंगी। बच्चों की फितरत होती है, बच्चे शाम को माँ बाप के पास आ जाते हैं, दिन भर कहीं रहें, घर आ जाते हैं, अपने घर में ही उन्हें सुकून मिलता है। मगर जिसका अपना कोई घर ना हो, जिसके हिस्से में जिंदान हो, वो जिंदान में शाम को जाते हुए तैरों को देख के कहती होगी, मुझे घर कब जाना है, सज्जाद क्या जवाब दें। आज आपके सामने एक बीबी की अमारी आ रही है जिसे फिजा कहते हैं। कौन फिजा पता है? ये वो फिजा है जिसने इस घर को आबाद देखा था, इस घर को आबाद देखा था। मगर मेरी तरफ देखे, मैं मसायब का एक फिक्रा अर्ज कर दूं आपके सामने। ये फिजा की अमारी आ रही है, अदब व एहतराम से फिजा को सलाम कर लीजिए। फिजा आपको सलाम हो, आपने इस घर को आबाद भी देखा था, इस घर को ताराज होते हुए भी देखा है। फिजा सलाम हो आपके ऊपर, ये सोगवार सलाम करने के लिए आए हुए हैं। सोगवारों, शहजादी फिजा की अमारी गुजर रही है, ये जैनब के साथ साथ रही। हराने वाले मजालिम को इस बीबी ने देखे हैं, बीबी ने इस मजालिम को सामना किया है, जैनब का सिपर बनी रही, जैनब शहजादी के साथ साथ रही है। सोगवारा ने इमाम मजलूम करबला फिजा शहजादी की हमारी गुजर रही है। ए फिजा, तुमको सलाम करने के लिए इतने सोगवार आए हुए हैं, आप आमादा हैं? तो एक जुमला कहना चाहता हूँ, दरबार यजीद का सजा हुआ है, मेरी तरफ देखें। मैं चाहता हूँ आंसुओं के साथ इन हमारियों का आप इस्तेमाल करें। यजीद तख्त पे बैठा हुआ है। एक मर्तबा सफीर रोम ने आवाज दिया, मैंने सुना है अली की बेटी जैनब आई हुई है। आवाज दिया, हाँ। कहाँ है? क्या वो जो चांदी जैसे बालों वाली है ना, उसके पीछे जो बीबी बैठी हुई है वही फिजा है, वही जैनब है। आवाज दिया, शिम्र को इशारा किया, शिम्र ने ताजियाना उठाया, फिजा की तरफ बढ़ा। फिजा ने कहा, खबरदार शिम्र, अगर एक कदम आगे बढ़ा। शिम्र ने ताजियाना उठाया, फिजा के हाथों पे मारा, खून का फव्वारा छूटा। फिजा ने एक मर्तबा जो यजीद के आसपास सिपाही खड़े हुए थे, हबश के सिपाही थे, उनकी तरफ देख करके फिजा ने हबश की जबान में कहा, तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया है? जैसे सिपाहियों ने हबश की जबान सुनी, आवाज पहचानी, का मुझे नहीं पहचान रहे हो? मैं कौन हूँ? तुम्हारी शहजादी फिजा। इतना सुनना था कि हबश के सिपाहियों की गैरतें बेदार हुई, सबने नंगी तलवारें उठाई, यजीद के तख्त के करीब आ गए। आवाज दिया, यजीद शिम्र को रोक ले, अगर अब मेरी शहजादी की शान में गुस्ताखी तो इस दरबार में खून का दरिया बह जाएगा। कहने को कह दिया, सिपाहियों ने कह दिया। एक मर्तबा एक जुमला कहा है जिसको सुन के आप तड़प जाएंगे, हमारी आने वाली है। आवाज दिया, शिम्र को रोक ले यजीद, क्या इनकी तरह इसे भी लावारिस समझा है? इतना सुनना था कि जैनब ने आहिस्ता से कहा, अम्मा फिजा हट जाओ सामने से, खाने दो जैनब को ताजियाने। जैनब ताजियाने खाने के लिए तैयार है। नजफ का रुख करके आवाज दिया, बाबा अली, तेरी बेटियों को यही सुनना रह गया था, आज तेरी बेटियों को लावारिस कह के बुलाया जा रहा है। जिसका अब्बास जैसा भाई हो, हाय उसे लावारिस कह के मुखातिब किया जा रहा है। सोगवारो लो, अली की बेटी जैनब की हमारी आ रही है। ए ज़ैनब उम्मे कुलसूम, नजरें झुका लो। जो भी हाथ उठे थे, या तो ज़ैनब को ताजियाने मारने के लिए या सताने के लिए, अल्लाह अकबर, अली की बेटियों की हमारी आ रही है। ए ज़ैनब, तुम पे सलाम हो हमारा। ए शहजादी, आवाज दी होगी, नाना बच गई शरीयत, लूट गई कायनात। अल्लाह अकबर। लीजिए, अली की इज्जत मां बेटी ज़ैनब की हमारी गुजर गई। सोगवारों, आपके सामने अब उस बीबी की हमारी आ रही है जिस बीबी को उम्मे कुलसूम कहते हैं। कौन उम्मे कुलसूम? वो उम्मे कुलसूम जो करबला से शाम तक आ गई मगर कुछ नहीं बोली। वो बीबी जो खामोश रही, मगर हाँ, जैसे ही इस बीबी ने अपना वतन मदीना देखा, किताबें जब्त न रही, इस बीबी की खामोशी टूटी। मदीने का रुख करके आवाज दी, नाना के मदीने, हमारा आना कबूल न करना,
हम जब गए थे तो हमारी गोदियां आबाद थीं, लौट के आए हैं तो हमारी गोदियां वीरान हो गईं। सोगावारा ने इमाम मजलूम करबला, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये उन शहजादियों की अमारियां हैं जिनका आप इस्तकबाल कर रहे हैं। जब परदेसी लौट के आते हैं तो तोहफे लेकर के आते हैं। ये परदेसी जो 28 रजब को मुसाफिर चले थे, ये क्या तोहफा लेकर के आए हैं? ज़ैनब ने यही तो जाकर के नाना की तुरबत पे कहा था, नाना नवासी से पूछोगे नहीं ज़ैनब तोहफा क्या लेकर के आई हो? ए नाना, शरीयत बच गई, दीन बच गया, ज़ैनब लुट गई, ज़ैनब की कायनात उजड़ गई। ज़ैनब ने अपने पास से अपने भाई का खून आलूद कुर्ता निकाला, आवाज दिया, नाना लाई है ज़ैनब तोहफा। एक मरतबा ज़ैनब ने खून आलूद कुर्ता नाना की तुरबत पे रख दिया, तुरबत नबवी लरजने लगी, आवाज दिया, नाना क्या हुआ? ये तो मैंने खून आलूद कुर्ता रखा है। नाना बर्दाश्त न हो सका, तेरी नवासी चंद कदम के फासले पे जब तेरा नवासा ज़िबा किया जा रहा था, ज़ैनब आवाज दे रही थी, अम्मा ने चक्कियां पीस पीस के पाला है, मेरा भैया प्यासा है। ए लईन, मेरे भाई कितनी बेदर्दी से ज़िबा न कर। सोगावारा ने इमाम मजलूम करबला, आपके सामने शहजादी उम्मे कुलसूम की अमारी आने वाली है जिसका इस्तकबाल आपको करना है। हाँ अरबाब ऐज़ा, मेरे लिए बड़ा सख्त इम्तिहान है, मैं मसाइब भी पढ़ रहा हूँ, तबर्रुकात आमादा किए जा रहे हैं, मगर हाँ आप कितनी देर इंतजार कर सकते हैं, कितनी देर खड़े रह सकते हैं? मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ, बहुत सा मजमा था जो बहुत देर खड़ा नहीं रह सकता है। आप आराम के तलाश में होंगे, मुझे यकीन है कि यहाँ से जाके कहीं बैठ जाएंगे, इसलिए कि बहुत देर से खड़े हुए हैं। दुनिया फिर भी पूछती है क्यों रोते हो? आले मोहम्मद को कितने घंटे खड़े रखा गया है? दरबार यजीद में जाने से पहले जिन्हें इतनी देर खड़ा रखा गया था, कई अजानें सुनी हैं। ज़ैनब रो के पूछती थी, सज्जाद अभी कितनी देर और खड़े रहना है? आवाज दिया, पुपी अम्मा ये इम्तिहान है। आवाज दी, मेरे लाल सज्जाद कितनी देर खड़े रहना है? सज्जाद ने पूछा, खबर ये आई कि दरबार अभी सजा नहीं है। सोगवारों, अली की बेटियों पे हमारा लाखों सलाम हो, लो नजरें झुका लो। बाबा जब कूफे में दारुल हुकूमत बनाया तो जब बेटियों को कूफे बुलाया था तो रात का अंधेरा था, बाजार बंद करा दी गई थी। अली नाके की मेहार अपने हाथों में पकड़े हुए थे। बेटियों ने बाबा अली को रोते हुए देखा था, पूछा था, बाबा रो क्यों रहे हो? अजब नहीं अली ने आवाज दिया होगा, ए मेरी ज़ैनबों में कुलसूम, याद रखना आज जब कूफे आई हो तो नाके की मेहार बाबा अली पकड़े हुए है। बेटा बाजार बंद है, रात का अंधेरा है, तुम्हारा पर्दा सलामत है। ए मेरी बेटियों, एक बार और बाजार आना होगा जब तमाशाइयों का मजमा होगा। ए मेरी बेटियों, गम न करना। सोगवारा ने इमाम मजलूम करबला, नज़रें झुका लो, अली की बेटी उम्मे कुलसूम की अमारी आ रही है। सलाम हो हमारा उम्मे कुलसूम शहजादी आप पर। हाय तड़प के आवाज दिया, ए नाना के मदीने, हमारा आना कबूल न करना। हम जब गए थे तो गोदियां आबाद थी। लीजिए शहजादी उम्मे कुलसूम की अमारी, जिसकी आपने ज़ियारत कर लिया। अरबाब ऐज़ा, अब आपके सामने एक अमारी आ रही है, जवानों सलाम कर लेना। ये दुखियारी माँ की अमारी है जिसका जवान बेटा मारा गया है। हाय जिसे बाजारों से गुजारा जा रहा है, आइए उस माँ को सलाम करते हैं। आपके सामने ये हमारी लैला और फरवा की आ रही है। ए लैला, तेरे बेटे के सीने पे बर्छी लगी। ए फरवा, तेरे लाल के लाश के टुकड़े किए गए। हाय लैला फरवा रही हैं, ए बीबी साथ बेटे के गई थी, आशिया हमारियां गोद खाली, वीरान मां मदीने लौट के आ गई। सोगवारा ने इमाम मजलूम करबला, आपके सामने शहजादी लैला फरवा की हमारी गुजर गई। आपने पुरसा पेश कर लिया। हाँ हाँ, अब इसी के साथ एक आखिरी हमारी आ रही है, बस तबरुकात खत्म हुए। आपके सामने एक अमारी आ रही है, ये उसकी अमारी है कि जिसकी कोख भी उजड़ गई, जिसकी गोद भी उजड़ गई, जिसका सुहाग भी उजड़ गया, खाली हाथ जा रही है। बेटी जिंदान के अंधेरे में है, बेटा करबला में 2-2 बार नजरों के सामने नहर किया गया है। लौट के आ गई, कहां आ गई? अपने वारिस के लाशे पर करबला चहलुम करने के लिए।
अपने आप को तुरबत पे गिरा दिया। मेरे वालियो वारिस, आपका लाशा बेकफन पड़ा रहा। ए मेरे वालियो वारिस, आपका लाशा धूप में पड़ा रहा। रोती रही। खुदा की कसम, अगर सज्जादे गरीब ने हुक्म न दिया होता तो ये करबला के मातम करने वाले मर जाते। सज्जादे गरीब ने तीसरे दिन हुक्म दिया, सब चलो। कोई जाने को तैयार न था। जब इमाम ने हुक्म दिया है, सब चल पड़े रोते हुए। मगर इस बीबी ने वादा किया, आका मैं वादा करके जा रही हूं, मैं धूप में बैठूं, मैं साए में न जाऊंगी। दिन की धूप और रात की ओस में बैठी रहती थी। जनाबे मुख्तार ने जब लाइनों को कत्ल करना शुरू किया तो एक मरतबा आवाज दी, अल्लाह जाने असगर का कातिल मारा गया है। असगर के कातिल के सरोतर में जुदाई की। एक खत तहरीर किया और भेज दिया चौथे इमाम के पास और आवाज दी, ख्वाहिश की। खत में लिखा कि मैंने सुना है हमारी शहजादी दिन की धूप और रात की ओस में बैठी रहती है। शहजादी से कह दीजिएगा कि मुख्तार की ख्वाहिश है, गुलाम की ख्वाहिश है कि साए में चली जाए। चौथे इमाम, मेरी तरफ देखो, खत्म कर दिया मसाइब, बहुत गिरिया किया आपने, खुदा करे आपका घर आबाद रहे। एक बीबी का दुख बता रहा हूं। सर झुकाए बैठी हुई थी, खत आया। चौथे इमाम खतले के करीब पहुंचे, कहा अम्मा असगर का कातिल मारा गया। बीबी कुछ बोली नहीं, सर झुकाए बैठी रही। फिर आवाज दी, अम्मा असगर के कातिल का मारा गया। बीबी सर झुकाए बैठी रही, कुछ बोली नहीं। फिर आवाज दिया, अम्मा असगर का कातिल मारा गया। बीबी ने सर उठाया, चौथे इमाम की तरफ देखा, सुन सकोगे? आवाज दिया, मेरा असगर तो लौट के नहीं आया ना। अम्मा, चचा मुख्तार ने ख्वाहिश जाहिर की है कि मेरी शहजादी धूप में बैठी रहती है, साए में चली जाए। का मेरे लाल, बेटे की हैसियत से कहना, इमाम की हैसियत से न कहना। आवाज दी, अम्मा करबला रोने के लिए काफी है। का मेरे लाल, मैं साए में चलने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी भी ये ख्वाहिश है। का अम्मा वो क्या? का तुम खून के आंसू रोना छोड़ दो, मैं साए में चली जाऊंगी। चौथे इमाम रोके कहते, अम्मा कैसे खून के आंसू रोना छोड़ दो, जिसकी कायनात उजड़ गई हो, जिसका बाबा प्यासा मारा गया हो, जिसकी बहन जले हुए कुर्ते में दफन कर दी गई हो, जिस भाई ने हथकड़ियों वाले हाथों से जनाजा उठाया हो, अम्मा जिसके सामने बहन तमाचे खाती रही हो, अम्मा जिसके बाप ने जवान की मैयत उठाई हो, अम्मा जिसकी बहनों की चादरें छीनी गई हो। अम्मा मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अम्मा, फूफी अम्मा तुम्हारे हाथ बंधे हुए थे, मेरी तरफ देखो, हाथ बंधे हुए थे। एक बात बताओ, तुम पे जब कोई हमलावर हो, तुम पे कोई हमलावर हो तो तुम क्या करते हो? हाथ का सहारा लेते हो ना, फौरन हाथ आगे बढ़ते हैं। मैं कैसे बताऊं? एक एक मंजर याद कर लोगे तो मर जाओगे। करबला का कोई एक मंजर बयान नहीं कर सकता है। शाम की छतों से पत्थर मारे जाते थे, बीबियों के हाथ बंधे हुए थे, पेशानियां जख्मी हो गई थी, पेशानियों से खून बह रहे थे। जिनके हाथ बंधे हुए हो, सज्जाद की नजरों के सामने वो मंजर भी है कि जिनकी पेशानियां जख्मी हैं, और ये कहा जाता है ये बागियों की बहनें हैं। अल्लाह अकबर, सर झुकाए हुए अली की बेटियां, ये इस्मत मां बीबियां सफर तय करती रही। अम्मा करबला रोने के लिए काफी, अम्मा साए में चलो। कमरे लाल, बेटे की हैसियत से कहना, इमाम की हैसियत से नहीं। मैंने खत्म कर दिया मसाइब, 1 मिनट और सोगवार हो। सर झुकाए रहे, आवाज दी, मेरे लाल तो क्या हुक्म है? अम्मा साए में चलिए। रबाब कुछ बोली नहीं, अपना सर आसमान की तरफ बुलंद किया। बारे लाहा, मेरा वारिस मारा गया, मेरा बच्चा मारा गया, मेरी बेटी जिंदान में मर गई, मैंने कोई शिकवा न किया, सजदे शुक्र अदा किया। ए मेरे माबूद, रबाब की लाज रख ले। एक इमाम से वादा करके आई हूँ, एक इमाम हुक्म दे रहा है। एक मरतबा रबाब के चेहरे पे मौत की सर्दी आई। ज़ैनब ने रो के कहा, ऐ सज्जाद, असगर की मां मर गई। हाय कैसा कोहराम बर्पा हो गया। बीबियों ने सरो सीना पीटा, हाय दुखियारी मां मर गई। लो रबाब को ले जाया गया। बीबियां कहती हैं, आओ जरा रबाब का दामन तो खोले।
देखे तो रबाब के दामन में है क्या, जो रातों की तारीकी में देख के रोया करती थी, बखत्म कर दिया मसाइब। मैं अपनी पर्दादार बहनों से शाम हो रही है, जाओ अपने अपने घरों को चले जाना, बानियाने एहतमाम तुम्हें दुआएं दे रहे हैं, मादरे हुसैन तुम्हारे हक में दुआ कर रही है। उजड़ तो फातिमा का घर गया, पर जैसे ही रबाब का दामन खोला गया तो बीबियां ने देख के सरो सीना पीटा, हाय इस माँ को सलाम। अरबाब जब जो दामन खोला गया तो क्या देखा गया, दो अमानतें रबाब अपने कलेजे से लगा के रखे थी, सकीना के कानों के छोटे छोटे बुंदे, असगर के गहवारे की जली हुई लकड़ियां। ए रबाब तेरी तो कायनात उजड़ गई बीबी, हाय तेरा असगर भी मारा गया, हाय तेरी सकीना भी, तेरे वारिस का लाशा हाय करबला में बेकफन पड़ा रहा। सोगवारों ये रबाब की हमारी है, रबाब तुझको सलाम, तेरी मजलूमियत पे रोने के लिए अज़ादार आए हुए हैं। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। तमामी मातमी दस्तों से इल्तिमास और गुजारिश है, सभी मातमी दस्ते यहाँ से तबर्रुकात के हमरा सीना जनी करते हुए जुलूस की सूरत में यहाँ से चलेंगे। तमाम मातमी दस्तों से इल्तिमास और गुजारिश है, तबर्रुकात के हमरा सीना जनी करते हुए इन हमारियों के हमरा जुलूस को लेकर चले। ये बीबी रबाब की हमारी है, आज जिंदान के सामने बैठा दी गई है। ये छोटा सा जिंदान बना हुआ है, सो गवारों सारी हमारियां गुजर गई हैं, रबाब की हमारी मौजूद है, इसलिए कि अम्मा जिंदान छोड़ने को तैयार न थी, ये माँ जिंदान से जाने को तैयार न थी। सज्जाद रो के कहते थे अम्मा चलो, आवाज दिया शाम की औरतों को बुला दो, शाम की औरतें आई, आवाज दिया ए शाम की औरतों, जब कभी शाम हो तो यहाँ पर आके चिराग जला देना। मेरी बेटी को अंधेरे से बड़ा डर लगता था, हाय सकीना माँ रुखसत हो रही है, माँ जिंदान से जा रही है। लो रबाब की हमारी बेटी के जिंदान जिसकी मंजर आपके सामने पेश किया गया है, यहाँ से रुखसत हो रही है। सलाम हो, सकीना की आवाज आ रही होगी, अम्मा रबाब जाओ खुदा हाफिज, अम्मा मेरे किस्मत में जिंदान है, अंधेरा है, तन्हाई है, यतीमी है। अम्मा बाबा से जाके इतना कह देना, बाबा तेरी बेटी ने एक पैगाम कहलाया है, बाबा तूने अपनी बेटी का नाम सकीना रखा था, जमाने ने तेरे बाद यतीमा कह के बुलाया, बाबा किसी ने सकीना कह के न बुलाया, या तो सकीना या तो यतीमा या तो कैदी कह के बुलाया। की ज़ैनब के कान में आई, कटान अंजुमन शमशीर हैदरी पखरी खास टांडा अकबरपुर मातमी दस्ते से तमाम से गुजारिश है, और सलाम शमशीर हैदरी पखरी खास टांडा मातमी दस्ते से अकबरपुर इल्तमा से गुजारिश है, आइए और अपनी आकाज़ादी शहजादी सकीना मजलूमा बीबी आपके सामने सारे तबरुकात गुजर गए, हमारियाँ गुजर गई, सामने ये जिंदान है, यहाँ से ये तमाम रुखसत की मंजिल पर है। आप खुशनसीब हैं, आपको ये साज़त और शरफ है। आपसे गुजारिश है जिंदान बीबी की तुरबत के सामने उनके लुटे हुए कुनबे का, उनकी मजलूमी का पुरसा पेश करें। अंजुमन शमशीर हैदरी इल्तिमास है, पुरसा पेश करें, मातम करें। ए बहन अलविदा, अलविदा, और बाद मेरे हो अब घर की तुम पास हो, हालत गश में होगा मेरा नाता, शिमरू पहनाएगा फिर उसे बेड़िया, शिमरू पहनाएगा फिर उसे बेड़िया, उस घड़ी बख्शना सबको तुम हौसला, ए बहन अलविदा आखिरी अलविदा, ए बहन अलविदा आखिरी अलविदा, कट चुका होगा जब मेरा सूखा गला, जुल्म उठाएगी फिर
फिर तुम पर फौज जफा चीन जाएगी सर से तुम्हारा। सबकी सदा है सबकी सदा है अंजुमन शमशीर हैदरी। सलाम की शक्ल में सदाए मातम पेश करो, मोमिनीन समाप्त करें। शह पे फिदा है शह पे फिदा है अंजुमन शमशीर हैदरी। जियो मातमी मौला सलामत रखे, समाप्त करें मोमिन। सुने पैगाम। जो बेखबर हैं उनको जगाती है अंजुमन, पैगाम करबला का सुनाती है अंजुमन। मज़लूमियत पे आश्क बहाती है अंजुमन। गम शाहे करबला का मनाती है अंजुमन। गम सुने मोमिनीन, मनाती है गम शाहे करबला का मनाती है। हक की सदा है हक की सदा है अंजुमन शमशीर हैदरी। सुने मोमिनीन पैगाम सुने सदाए मातम के जरिए। कांधे पे जो अलम है निशान वो आफा का है। परचम ये वारी से आसाद किबरिया का है। जिस पर वफा को नाज है उस बावफा का है। साक़ाए अहले बैत रसूल खुदा का है। जिसकी अता है जिसके अता है अंजुमन शमशीर हैदरी।
अलविदा। अगर मेरे बाद तुमको सताए नहीं, आग ख़ैमों में आकर लगाए लाई, बेरिदा तुमको दर दर फिराए लाई, बेरिदा तुमको दर दर फिराए लाई। फिर भी करना नहीं तुम कोई बदुआ, ए बहन अलविदा, आखिरी अलविदा। ए बहन अलविदा, आखिरी अलविदा। और फिर ये कहते थे रो रो के शाहे ज़मीं, बाजुओं में बांधेगी तुम्हारे रस्म, खाक पर होगा लाशा मेरा